अगर यरूशलेम पर सूत खींचा गया है तो मेरे ऊपर नहीं सूत खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, मुझे नापा जाएगा कि ये पास्टर बना फिरता है, ये मारपीट करने वाला तो नहीं, ये नशा करने वाला तो नहीं, ये सूत है जो मेरे ऊपर खुदा रखेगा। फिर आगे बढ़ूं तो 2 बीवियां तो नहीं रखी हुई कि इसके अंदर ये चीजें हैं जो बाइबल खादम को कहती है कि खादम को ऐसा होना चाहिए। खुदा का ये फीता है 66 फीट का, ये 72 फीट का नहीं है, ये 66 फीट का खुदा के पास एक अपना फीता है। वो पैदाइश टू मुकाशफा तक नाप लेता है कि कौन कहां पर है। अगर मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है, ईमान है, तो मेरे ईमान के ऊपर खुदा सूत रखेगा। वो सूत रखेगा कि पादरी साजिद का ईमान है, मैं इसके ऊपर जरा सूत रखूं। ये तो बड़ा कहता है मैं खुदावंद तेरे ऊपर भरोसा करता हूं, मैं इंसान के हाथ पर तकिया नहीं करता। ब्रदर, लोग जब मरते हैं ना, वो अपनी आदत की वजह से मरते हैं, वो अपने जबान की टेस्ट की वजह से मरते हैं। कईयों को टेस्ट ने इतना गुलाम कर दिया है कि वो मारे मारे फिरते हैं। बनी इसराइल के लोग अपने टेस्ट के गुलाम थे, अपने खाने पर मर गए। कहने मूसा सानू गोश्त चाहिए भाई, आई तो खा खा के तंग आ गया, मन खवाई जा रहे हैं, हमें गोश्त चाहिए। किसके ऊपर मर गए? खाने के ऊपर। तो खाने के ऊपर नहीं मरना, काल में चले जाना है। काल में खुदा आपकी हिफाजत करेगा, लेकिन अपने 2 वक्त के खाने के लिए नहीं मरना कि हमारे खाने का क्या बनेगा, हमें तो राशन मिलता वहां से, राशन के ऊपर नहीं मरना। इसराइल कहां मरे? खाने। बाइबल कहती है उनके नाक बंद कर दिए खुदा ने, लो खाओ, और नको नक कर देता, मर गए खाने के ऊपर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसी आदत में होते हुए वो खुदा यीशु मसीह के पास भी आया। कहता है इन पत्थरों से क्या रोटियां बने। यीशु मसीह के पास ओरिजिनल सीड था। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप इंसान को सिर्फ रोटी से तोलना चाहते हो? आपका हर बार पैमाना पैमाइश सिर्फ रुपया पैसा है, रोटी है, राशन का तोड़ा है? नहीं ब्रदर, कभी किसी के पास ओरिजिनल सीड भी होता है। ओ ले बेले all things are possible. Oh, believe, Lord, I believe, my Lord, I believe. All things are possible. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Oh, believe, Lord, I believe, my Lord, I receive. Amen. कादर मुतले खुदा, आसमानी बाप, लश्करों के रब, रहीम खुदा, फिर से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तूने हमें जमा किया, तूने हमारी मदद की खुदावंद। तेरा कोड है कलाम में कि मैं तेरी आमदो रफ्त में तेरा साथ दूंगा। खुदावंद तूने अपने बच्चों को जमा होने दिया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। फिर खुदावंद आज हम तेरे कलाम का रुख करते हैं। यहोवा पाक खुदा, हमारी अक्ल दनाई दानिश कमज़ोर है, तू ही अक्ले कुल है मेरे खुदा। तू मेरे खुदा अपने रूह को भेज ताकि तेरे कलाम को जान पाएँ। खुदावंद हम इंसान कमज़ोर लुटे पिटे तेरे पास आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं खुदावंद। हमसे हर बार खुदावंद गलतियां हो जाती हैं, पर खुदावंद तू बाप रहीम है, तू माफ़ कर देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद। जो भी बात आज तेरे बच्चों के साथ खुदावंद तेरे कलाम में से पढ़ना चाहता हूँ, खुदावंद मैं कौन हूँ कि उसकी तशरीह कर सकूँ,
ये तू ही है मेरे खुदा जलाल के बादशाह, जिसने अपने नबियों और रसूलों को भेजा और उन्होंने खुदावंद तेरे कलाम को हमारे तक पहुंचाया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद, आज फिर नबी के पैगाम को लेकर खड़ा हूं। खुदावंद तेरे लोग इस कलाम को रिसीव कर सकें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। एक माइक दे दें इधर ज़रा बहन सफ़ीना को, ताकि वो मेरे लिए हवाले और आप सबके लिए पढ़ सकें। हाँ, आइए, जब हम अपने पाँव पर खड़े हैं तो ज़करिया की किताब है और उसका बाब नंबर 1 है। ज़करिया 1 बाब और उसकी 15, 16 और 17 आयत हम पढ़ेंगे। ज़करिया 1 बाब है और उसकी 15वीं आयत से शुरू करके 17 आयत तक हम पढ़ते हैं। तवज्जो से गौर से सुनिएगा। और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज़ हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज़ था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज़्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तमीर किया जाएगा। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, और यरूशलेम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज़ से कह, रब्बुल अफ़ाज यूँ फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सयोन को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जो हवाला हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा है, इसमें एक जिक्र मिलता है सूत का, कि यरूशलेम पर फिर सूत रख दिया जाएगा, खींचा जाएगा। तो इस सूत के साथ करना क्या है खुदा ने? जो बात मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, अगर मैं इस मैसेज का कोई मजमून रखूं तो वो यरूशलेम की पैमाइश है। यरूशलेम की पैमाइश करना, सूत खींचा गया, दूसरे लफ्जों में एक फीता रखा गया। आप जानते हैं उसको एंची टेप भी कहते हैं, मेजरमेंट टेप भी कहते हैं, लेकिन बाइबल में मैंने सुना, जो बहन ने पढ़ा है और आपने भी सुना, कि इसको सूत कहा गया है। ये सूत यरूशलेम की पैमाइश के लिए है और अब यरूशलेम को नापा जाना है। और फिर एक और हवाला हम देखेंगे, मलाकी 3 बाब है, मलाकी 3 बाब है और उसकी 6 आयत। क्या लिखा है इस आयत में? क्योंकि मैं खुदावंद ला तब्दील हूँ, इसीलिए ए बने यकूब तुम नेस्त नहीं हुए। खुदावंद जो है वो ला तब्दील है। खुदा कभी बदलता नहीं, ना खुदा की फितरत बदलती है, ना खुदा का तरीकाकार बदलता है। खुदा का जो तरीका डे 1 से है वो ही डे लास्ट तक जाएगा। ये मैं और आप इंसान हैं जो तरीकेकार तब्दील करते रहते हैं। हमारा काम अगर इस तरह से नहीं बना, हम इस तरह से बना लेंगे। अगर इस तरह से नहीं बन पाता, हम कोई दूसरा तरीका ले लेंगे। दूसरे तरीके से नहीं बना, हम रिश्तेदारों को बीच में डाल देंगे, हम यारों दोस्तों को बीच में ले आएंगे और हमने काम चुके करना है। लेकिन खुदावंद का तरीका डे 1 से एक ही रहता है, उसका तरीका कभी बदलता नहीं है। वो कहता मैं ला तब्दील हूं, मैं बदलता नहीं हूं, मेरा एक ही तरीका है। खुदा का एक ही तरीका है और खुदा अपने तरीके के साथ चलता है और वो कभी अपने तरीके को बदलता नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें कि खुदावंद यरूशलेम को बनाने के लिए उस पर सूत खींचता है, तो क्या खुदा ने जब जमीन और आसमान को बनाया तो क्या खुदा ने वहां पर भी कोई पैमाइश रखी? यकीनन बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने वहां पर भी कोई पैमाइश की। कैसे? जब खुदा सूरज बना रहा था तो खुदा ने सूरज को नापा, ये जमीन से कितना दूर होगा और ये कितना बड़ा होगा।
ये खुदा की पमाइश करने का तरीका है। फिर खुदा ने, नबी कहता है, दीगर स्टार बनाए, उनमें वीनस है, उनमें जमीन है, उनमें मार्स है, उनमें और भी कई स्टार हैं जिनके नाम मैं यहाँ से शायद ना ले पाऊँ, लेकिन बच्चे जानते हैं कि कितने सियारे खुदा ने बनाए। हर एक सितारे को खुदा ने मेजरमेंट करके उसे उसके मकाम पर बिल्कुल फिक्स रखा है। और मैं और आप जानते हैं कि अगर कोई सितारा अपनी जगह से सिरकता है तो पूरे निजाम के अंदर गड़बड़ आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? गड़बड़ आएगी। इसी तरह ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि खुदा जब अपना घर बनाता है तो वो फिर सूत खींचता है। उसका अपना घर बनाने का भी यही तरीका है। वो पहले प्लान देता है। और अगर मैं कहूं कि मैं पास्टर हूं और मैं एक खुदावंद की इमारत खड़ी कर रहा हूं, तो मेरे पास खुदावंद का प्लान होना चाहिए। मैं बगैर प्लान के चर्च नहीं चला सकता। और वो प्लान देने वाला रूहुल कुद्दस है। कोई फर्द वाहिद नहीं कि कोई मुझे प्लान दे और मुझे प्लान देकर अपने प्लान के ऊपर चलाने की कोशिश करे। ये को मैं घमंडी होकर बात नहीं कर रहा, मैं ये आज़ी के साथ बात कर रहा हूं कि पास्टर के पास अगर खुदा का प्लान नहीं है तो वो पास्टर फेल है। क्योंकि खुदा का घर बना रहे हैं, खुदा की कलीसिया को चला रहे हैं, और खुदा की कलीसिया को चलाने के लिए खुदा का अपना प्लान पास्टर के पास होना चाहिए। खुदा का दिया हुआ मंसूबा नहीं है तो पास्टर घर तो बनाएगा लेकिन पास्टर फेल हो जाएगा। पिछले दिनों में हमने देखा कि एक अक्लमंद शख्स गहरी बुनियाद खोदता है और बुनियाद पर अपने घर की नींव रखता है। वो ढूंढता है बुनियाद को, वो रेत पर ही नहीं रख देता कि चलें जी अब आप आए हैं बपतिस्मे के बगैर ही आप आए, आप आगे आ जाएं, आपको हम फलां कलीसिया में ओहदा दे देते हैं, हम आपको फलां जगह पर रख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक खुदा का प्लान है। मैं कोई शरीयत प्रीच नहीं कर रहा कि मैं मत लोग समझे कि मैं कोई शरीयत लेकर आ रहा हूं। नहीं, मैं खुदा के उस सूत को आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर वहां खुदा का एक सूत था, एक मेजरमेंट फीता था, तो आज भी खुदा का कोई ना कोई मेजरमेंट फीता होना चाहिए। और आपकी नजरों से ओझल ना हो चीजें, आज खुदावंद के पास 66 फीट का एक फीता मौजूद है और मेरे और आपके खुदा के पास जो एक सूत मौजूद है उसमें पैदाइश से मकाशफा तक 66 फीट हैं। और अगर मुझे और आपको तमीर होना है तो ये सूत मेरे और आपके ऊपर भी रखा जाएगा, हर बंदे के ऊपर। इसलिए क्योंकि अगर मैं और आप इस सूत के बीचों बीच नहीं आते तो फिर मैं और आप गलत हैं। ये पास्टर साजिद गलत है अगर सूत के बीच में नहीं आता। मिसाल के तौर पर आपके सामने बात रखना चाहता हूं, यहां से लेकर यहां तक खुदा ने अपना फीता रखा है और उस फीते के अंदर मेरे बाल बाहर आते हैं तो मुझे अपने बालों को एक एज ए मर्द होते हुए कटवाना पड़ेगा। अगर फीते में होते हुए मेरा लिबास उस फीते से बाहर आ जाता है, वो उस लायक नहीं है कि वो उसमें पूरा आ सके, तो फिर होगा क्या? मुझे अपने लिबास को ठीक करना पड़ेगा। मैं फीता बड़ा नहीं कर सकता, मैं बाइबल में और किताबें नहीं डाल सकता कि 4-5 फीट फीता जनाब हम बढ़ा देते हैं। नहीं, ये नहीं मैं कर सकता और ना किसी ने किया, ना किसी की जुर्रत है कि इस फीते को बड़ा कर दो। इसको जितना खुदा ने बनाया है ये इसे उतना ही रहना है। तो मैं आपके सामने रख क्या रहा हूं? यरूशलेम की पैमाइश। यरूशलेम है क्या? खुदा के रहने का घर, खुदा की जगह यरूशलेम। खुदा यरूशलेम के अंदर रहता था, खुदा का घर था यरूशलेम में। और जब यरूशलेम खुदा का घर है तो पतरस कहता है अदालत खुदा के घर ही से शुरू होगी। तो इसे सबसे पहले ठीक किसको होना है? खुदा के घर को, खुदा के लोगों को, खुदा के खादम को, खुदा के पास्टर को, जो कलीसिया को दे दिया गया है। हूं मैं पास्टर, सबसे पहले मेरे से काम शुरू होता है, किसी और से काम नहीं शुरू होगा। सबसे पहले काम जो शुरू होगा
वो चर्च पास्टर से शुरू होगा। चर्च पास्टर अगर ठीक है तो, क्योंकि ये मेरे लफ्ज नहीं है, मैं हर बार कहता हूं कि मैं जब जब खड़ा होता हूं मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है, मेरे पास नबी का दिया हुआ पैगाम है। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, ना कुछ है और ना मैं कुछ अपना लेकर आना चाहता हूं। इसलिए जो कुछ है मेरे वक्त के पैगंबर का मेरे पास है, मैं उसे आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपकी बुनियाद मुझे नबी के पैगाम के ऊपर रखनी है। मुझे आपकी बुनियाद अपने ऊपर नहीं रखनी। मैं गिर सकता हूं लेकिन कभी कलाम नहीं गिरता, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता कभी नाकाम नहीं होता। इसलिए खुदा अपने कलाम के साथ सदा खड़ा रहता है। आमीन। आप बाइबल में भी देखते हैं, लोग आए, लोगों ने खुदा को छोड़ा, निकल गए, फिसल गए, गिर गए, मर गए, लेकिन क्या खुदा का काम कभी रुका? खुदा का काम कभी नहीं रुका। खुदा का कलाम पूरा ही होता है और खुदा अपने कलाम को पूरा करके आगे निकलता है। सो खुदा ने सूरज बनाया, उसकी मेजरमेंट की। खुदा ने जमीन बनाई, उसकी खुदा ने मेजरमेंट की। खुदा ने स्टार बनाए, उनको खुदा ने नापा तोला। इस तरह जहां जहां खुदा रहता है, खुदा के बच्चे चूंकि जमीन के ऊपर रहने थे, खुदा ने जमीन की हदबंदी ठहराई। खुदा ने पानी को पानी से जुदा किया। खुदा ने चीजों को बैलेंस किया। खुदा ने चीजों को अनबैलेंस नहीं किया। खुदा ने चीजों को बैलेंस किया ताकि खुदा के जो बच्चे हैं वो इस जमीन पर रह सकें। खुदा चीजों को बैलेंस करता है हमेशा, वो कभी अनबैलेंस नहीं करता। एक दफा वो खुदा अपने घर में यरूशलेम में गया तो वहां उसने अपने घर के अंदर चीजों को अनबैलेंस देखा, और जब खुदा के घर के अंदर चीजें अनबैलेंस थी तो खुदा ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और चीजों को बैलेंस किया। यह खुदा का तरीका है। खुदा अपने कलाम को हमेशा बैलेंस तरीके से रखता है। वो एक पल्ले को ऊंचा और दूसरे को नीचा नहीं करता, वो चीजों को हमेशा बैलेंस कर देता है। वो ये कभी नहीं कहता पुराने अहदनामे में कुछ कहे और नए अहदनामे में कुछ कहे। ऐसा खुदा ही नहीं है, ना हम ऐसे खुदा को मानते हैं। खुदा चीजों को बैलेंस करता है, वो बराबर करके करता है। आप देखिए, जब एक फेल के वक्त जो औरत पकड़ी गई, वहां पर भी उसने चीजों को बैलेंस किया। उसने कहा सबसे पहले वो पत्थर मारे जिसने, तो खुदावंद यीशु मसीह यहां चुप नहीं रहा, वो एक एक करके निकल गए। और फिर यीशु मसीह गुनाह करने वाले के साथ मुखातब होता है और कहता आइंदा गुनाह ना करना। उसने चीजों को बैलेंस किया, अनबैलेंस नहीं किया। वो चीजों को हमेशा बैलेंस करता है, वो अनबैलेंस नहीं करता। खुदा ऐसा नहीं करता कि खुदा दोनों को कहो कि आप भी ठीक हो और आप भी ठीक हो। खुदा का ये तरीका ही नहीं है। खुदा ने कहा कि पहले वो पत्थर मारे जिसमें गुनाह नहीं है, और वो वापस चले गए। अब बारी आई खुदा के कलाम को बैलेंस करने की। उसने कहा बेटी ये पत्थर लेकर क्यों आए? क्योंकि तूने गुनाह किया, आइंदा गुनाह नहीं करना। उसने चीजों को हमेशा बैलेंस रखा। जिसमें गुनाह था उसने उसको भी कहा, और जो आए थे जज बनकर उसने उनको भी कहा। उसने चीजों को हमेशा बैलेंस किया है, उसने अनबैलेंस नहीं किया। अनबैलेंस ये होता है कि आप एक को सही कहो और जो सही है उसको गलत कहो, ये होता है अनबैलेंस। और बैलेंस वो होता है कि आप जो गलती करता है उसे भी कहो और जिसके अंदर गलती है उसे भी कहो और जो बोल रहा है उसको भी कहो। ऐसा नहीं है कि आप चीजों को अनबैलेंस करने के लिए आप जमीन पर आए हैं। मैं और आप चीजों को बैलेंस करके यहां से प्रीच करने के लिए आए हैं और प्रीच कर रहे हैं। हम यही कुछ करना चाह रहे हैं। अगर पास्टर यहां से सही प्रीच नहीं करता, बाइबल में लिखा है कि औरत बाल नहीं काटे, तो अगर पास्टर यहां से प्रीच नहीं करता, मैं आपका मुंह देखूं तो कल को पकड़ किसकी होनी है? मेरी, क्योंकि मेरे पास पैगाम आ चुका है, इसलिए मेरी पकड़ होनी है। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मैं ये करता रहूंगा। कैसे करता रहूंगा? क्योंकि मुझे पता है ईमान सुनने से पैदा होता है। आप आज सुनेंगे, अगले संडे फिर आएंगे, मैं फिर यही बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। मैं हर बार आपको ये बात सुनाऊंगा क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। मुझे पता है ईमान सुनने से पैदा होता है, इसलिए मैं सुनाने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं कि मैं आपको सुना सकूं और आपके अंदर ईमान पैदा हो सके। खुदा ने
पैमाइश की, मेजरमेंट करके खुदा ने चीजों को वहां रख दिया। फिर आप जानते हैं खुरूज की किताब उसका 29वां बाब और 30वें बाब में आप देखें कि खुदा ने एक खैमा इज्तिमा का नक्शा दिया। किसको? मूसा को। और जब खैमा इज्तिमा का नक्शा दिया तो खैमा इज्तिमा के नक्शे के पर्दों तक की पैमाइश खुदा ने मूसा को दी कि नहीं दी? और खुदा ने कहा कारीगर ढूंढ, फलां जगह ये, फलां जगह ये, फलां जगह ये सारी चीजें तूने रखनी है तरतीब के साथ। उसको क्या दे दिया? नक्शा दे दिया। कोई चीज नक्शे के बगैर नहीं थी। हर एक चीज खुदावंद के ज़हन के मुताबिक खुदा ने अपनी चीजों को लिखकर अपने नबी को दे दिया। और नबी आ गया जमीन पर और उसने क्या किया? उसने खुदा के नक्शे के मुताबिक वहां खैमा इज्तिमा खड़ा कर दिया। नक्शा कहां से आया? आसमान से। किसी इंसान ने नहीं दिया कि ऐसे ऐसे तू इसको खड़ा कर, नहीं, ये आसमान से आया। तो अगर मैं कहूं कि आसमान से एक किताब आई और मूसा ने उस किताब के मुताबिक उस नक्शे को बना लेकर उसी नक्शे के मुताबिक उसने खैमा इज्तिमा खड़ा कर दिया। और जब खड़ा हो गया, यहां तक उसमें लिखा है पादरी के लिबास तक, उसके काहिन के रून काहिन के बेटों के जो के काहिन थे उनके लिबास तक, उनके अमामे तक, उनके चोगे तक, सारी चीजें मूसा को लिख रखी थी खुदा ने कि तूने ऐसे करनी है। सादा लफ्जों में हर एक चीज पैमाइश के मुताबिक थी। कोई चीज पैमाइश से बाहर नहीं थी। हर एक चीज को पैमाइश के मुताबिक रखा गया था वहां पर। तो मैं और आप कहते हैं कि पुराना अहदनामा एक साया है और नया अहदनामा ओरिजिनल है। अगर साये में एक वहां फीता मिलता है हमें, तो क्या ओरिजिनल में फीता नहीं मिलेगा? मिलेगा। मुझे और आपको एक मेजरमेंट करने वाला सूत जो जकरिया पहले बाब के अंदर हमने पढ़ा है, 16वीं आयत, 15वीं, 16वीं और 17 आयत के अंदर एक सूत है और खुदा ने फिर उसे यरूशलेम के ऊपर रखा है। ये खुदा नाप क्यों रहा है? खुदा पैमाइश करना चाहता है। खुदा ऐसे नहीं चलता जितने आगे उतनों के साथ ही, नहीं, खुदा नाप तोल करता है और नाप तोल करके खुदा उसके मुताबिक आगे निकलता है। मैं थोड़ा आपको आगे लेकर जाना चाहता हूं। पालूस ने आकर नाप तोल की बात की, खुदा के खादमों को कैसा होना चाहिए। पालूस कहता है खादम मारपीट करने वाला ना हो, खादम नशा करने वाला ना हो। दीगर अगर आप चीजें देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, तीमुथियुस के अंदर और तीतस के अंदर आपको चीजें मिलेंगी। भाई ब्रैनम आए, उन्होंने पैमाइश की बात की, खादम को कैसा होना चाहिए, डीकन को कैसा होना चाहिए। पहले तो सारा कुछ चल रहा था। ये भाई ब्रैनम ने हमें बताया कि 2 बीवियों वाला डीकन नहीं हो सकता, 2 बीवियों वाला पादरी नहीं हो सकता। जिस तरह पालूस ने बात की, उसी तरह ब्रदर ब्रैनम ने हमारे जमाने के अंदर इस बात को रखा है। वो चाहे मैसेज में आने से पहले कर रखी हो या मैसेज में आके की हो, दोनों सूरत हाल के अंदर कभी वो खादम नहीं हो सकता, कभी वो डीकन नहीं हो सकता। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं, भाई ब्रैनम खुदा का गिफ्ट था। वो खुदकशी करना चाहता है, खुदा अपने गिफ्ट के साथ कभी ऐसा होने नहीं देता। क्या भाई ब्रैनम मरे? नहीं मरे। आज यहां ये अपना सूत बनाते हैं, अपना फीता बना लेते हैं, अपने आप को अंदर रखने के लिए फीते को थोड़ा सा बढ़ा लो, नहीं बढ़ सकता। जितना कि खुदा ने रखा हुआ है उतना ही रहेगा। इस मेजरमेंट पैमाइश करने वाले आला के अंदर मैं और आप इसको ना बढ़ा सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। इसके अंदर जो कुछ है इसको उसी तरह ही चलना है। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जंग जो कभी लड़ी गई, उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम ने कहा डीकन एक स्टार है। अगर स्टार अपनी जगह से हिलता है जो कि चर्च का स्टार है, तो चर्च के अंदर क्या होगा? गड़बड़ आ जाएगी। पादरी एक सितारा है और अगर पादरी अपनी जगह से हिलता है तो चर्च के अंदर क्या हो जाएगा? गड़बड़ आ जाएगी, और जो कि आती है। आप जानते हैं, अगर पास्टर अपनी जगह से हटता है, डीकन अपनी जगह से हटता है, मुबश्शिर अपनी जगह से हटता है, तो फिर चर्च के अंदर एक बिगाड़ पैदा होगा और वो बिगाड़ पूरे चर्च को तहस नहस करेगा।
अगर सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा जमीन के करीब आना चाहे तो जमीन के अंदर बिगाड़ पैदा आएगा, यह जमीन जल जाएगी। अभी जून आने वाला, देखना जरा क्या होता है। तो समझे कि अगर ये जमीन के करीब होकर जमीन को की मदद करने लगे कि ये तो बेचारे गेहूं बीजते हैं और गेहूं बड़े दिनों बाद निकलता है, मैं इनकी मदद करता हूं और मदद ऐसे करूंगा कि थोड़ा करीब हो जाता हूं, बीज को जल्दी तपश दूंगा, वो हरारत की वजह से बीज जमीन से जल्दी निकलेगा और जैसे पत्तियां बाहर आएंगी पत्तियां जल जाएंगी। मैं और आप खुदा के सेटअप में रहते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। खुदा के सिस्टम को बिगाड़ कर कभी तरक्की नहीं कर सकते और ना कभी तरक्की हो सकती है। इसलिए खुदा ने फीता खींचा है। जकरिया पहले बाब के अंदर उसने यरूशलेम पर सूत रखा है ताकि यरूशलेम को नाप सके। पहले बाब की 15, 16 और 17 आयत के अंदर जकरिया पहला 15, 16 और 17 आयत के मुताबिक जब खुदा यरूशलेम पर सूत रखता है तो आप और मैं क्या हैं? हम क्या उसके सूत से बाहर हैं? कभी नहीं जा सकते। हाँ, अगर मैं और आप उसके सूत से बाहर हैं तो फिर बुनियादी नहीं है, फिर उसके प्लान के अंदर ही नहीं है, फिर कभी मैं और आप खुदा का प्लान नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुदा के सूत को, खुदा के उस मेजरमेंट वाले आला को अपने ऊपर ले लें, उसके अंदर रहने की कोशिश करें। उससे बाहर जब आप निकलेंगे आप बिगाड़ का शिकार होंगे। आपके ऊपर कभी भी खुदा की रहमत नहीं आएगी, बल्कि आप बिगाड़ के बिगड़े हुए एक शख्स होंगे। और एक बिगड़ा हुआ शख्स पैदाइश की किताब में मुझे मिलता है और बाइबल कहती है वो अपने माथे पर निशान लेकर आवारा हो गया। और मैं नहीं चाहता कि यहां से कोई आवारा हो या मैं आवारा हूं खुदा के सूत से बाहर निकलकर। इसलिए जरूरी है कि खुदा के सूत के अंदर रहें, खुदा के मेजरमेंट वाले आला के अंदर रहें और अपने आप को हमेशा श्योर करते रहें कि मैं खुदा के प्लान के अंदर हूं। खुदा के प्लान से कभी निकलने की कोशिश ना करें। इसी तरह जब नबी ने हमें बताया है कि बाइबल 3 जगह पर लिखी गई, स्टार के अंदर, फिर पिरामिड के अंदर और फिर ये जो रिटन बाइबल मेरे और आपके हाथ के अंदर है। जब स्टार की पैमाइश रखी गई, क्योंकि खुदा ने अय्यूब को कहा कि तू कहां था जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी, जब खुदा ने उसके ऊपर सूत खींचा, तो फिर पहली बाइबल जब सूत को बयान करती है, दूसरी बाइबल पिरामिड के अंदर हनूक ने 7 स्टेप नाप करके पैमाइश करके रखे हैं। उन 7 स्टेप के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। उस पैमाइश को लेकर बाइबल लिख दी गई। और फिर ब्रदर ब्रैनम ने इस बात को कहा है कि आज साइंस प्रूफ करती है कि जो पिरामिड बने हैं वो पिरामिड दुनिया के बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से पर बन चुके हैं। सूरज उनका साया नहीं बना सकता। और मैं और आप जानते हैं मकाशवा की किताब के अंदर जो यरूशलेम उतर रहा है उसकी रोशनी बर्रा है, खुदावंद यीशु मसीह है। वो ऊपर चमकेगा और उसकी रोशनी सीधी नीचे जाएगी। उसका शैडो नहीं बन रहा, उसका साया दूसरी जगह पर नहीं है। तो इसलिए हनूक ने जमीन के बिल्कुल दरमियान को ढूंढ लिया। उसके पास कौन सा तरीका था? ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसके पास एक बिलीव था, एक सूत था उसके पास। और उसने उस सूत के मुताबिक, उस फीते के मुताबिक, मैं लफ्ज बोल रहा हूं ताकि आपको समझ लगे कि सूत है क्या। मिस्त्रियों के पास भी सूतर होता, कहते नहीं यार सूतर दे यार। मैं कहता हूं सूतर के बगैर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। इत्थे ते इस तरह के पढ़े लिखे मिस्त्री ने सूतर नाल भी दोबारा विंगियां बना देंगे, तो जिस उन्होंने सूतर ही ना दो तो फिर की करनगे। हर एक के पास उसका सूत होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आज सूत है क्या। अगर वहां सूत था तो इधर भी सूत होना चाहिए। खुदा ने सूरज को बनाया, पैमाइश से बनाया, जमीन को बनाया, पैमाइश से बनाया। मैं चीजों को धरा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग अभी आ रहे हैं। मैं बात इसलिए धरा रहा हूं ताकि पता चले बात करना क्या चाह रहा हूं। सूत एक चीज को बनाता है, एक की पैमाइश देता है। आप घर बनाना चाहते हैं, मिस्त्री को बुलाते हैं, वो आप पैमाइश करेगा। आपका प्लाट कितने बाय कितने का है? हम 2 बेड रखना चाहते हैं, 3 रखना चाहते हैं, किचन रखना चाहते हैं, गराज रखना चाहते हैं। वो कहेगा अपनी पैमाइश मुझे दो। आज एक चर्च बन रहा है, पैमाइश
खादम के पास होनी चाहिए, उसके पास होना चाहिए, फलां बाय फलां मेरे पास जगह है, मैंने इसके ऊपर चर्च बिल्ड करना है, मैंने इसके ऊपर लोगों को खड़ा करना है। कैसे खड़े करोगे? आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप बस चल रहे हो जैसे लोग चल रहे हैं, देखकर जैसे लोग चल रहे हैं आप भी चलते चले जा रहे हैं। तो जैसे लोग गिरेंगे वैसे ही आप गिर जाएंगे। जैसे उनका प्लान चौपट हुआ आपका भी प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन खुदा का प्लान कभी चौपट नहीं हो सकता। इंसान का प्लान चौपट होता रहेगा और वो हमेशा होता है, पर खुदा का प्लान कभी चौपट नहीं होता, ना कभी खुदा होने देता है। खुदा अपने लिए हमेशा 7,000 को बचाए रखता है। उसके लिए हर एक चीज मुमकिन है। वो कभी अपनी चीजों के साथ खलवाड़ नहीं करता। खुदा अपनी चीजों को संभाले रखता है। वो अपनी चीजों के पीछे जाता है, चीजों से मुराद अपने लोगों के पीछे जाता है, उनके साथ बैठता है, गुफ्तगू करता है, उनको अपना प्लान बताता है और खुदा नापता है, तोलता है हर एक चीज को। आज पादरी दा पैगाम सख्त सी, आज नरम सी, आप नापते हैं ना, इसी तरह खुदा भी हर एक चीज को नापता और तोलता है। इसी तरह ठीक नाप किया जाता है, गलत वाला नहीं, ठीक नाप। हनूक ने 7 स्टेप बनाए तो उसने ठीक तरह से नापा। क्यों? क्योंकि उसे अगली बाइबल भी नजर आ रही थी, आमीन, जो यहां आनी थी। इस बाइबल के अंदर 7 कलीसियाई जमाने हैं और इसी बाइबल के अंदर 7 स्टार हैं जो खुदा यीशु मसीह के हाथ के अंदर हैं। वो जानता था कि मैं पहला स्टेप बनाऊंगा, पहले स्टेप के ऊपर पालूस आएगा, दूसरा बनाऊंगा अरीनियस आएगा, तीसरा बनाऊंगा सेंट मार्टिन आएगा, चौथा बनाऊंगा कोलंबा आएगा, 5वां स्टेप खींचूंगा तो वहां पर मार्टिन लूथर आएगा, छठा खींचूंगा तो जॉन वेस्ली आएगा, और अगर मैं 7वां स्टेप बनाऊंगा तो वहां विलियम मैरियन ब्रैनम आएगा। उसे बाइबल का पता था, उसे तीनों बाइबल का पता था कि जहां जहां रखी गई मैं किसी तरह भी कोई नाप तोल के अंदर गड़बड़ नहीं कर सकता। ये 7 जमाने हैं, 7 जमानों के 7 स्टार ही मैं लेकर आऊंगा। उसने पूरे के पूरे क्यों, उसके 8 स्टेप क्यों नहीं बनेंगे, उसके 7 ही क्यों बने? क्योंकि वो जानता था। थोड़ा आगे निकलते हैं। मूसा ने जब इसका नक्शा लिया तो आप जानते हैं, मैं ये यहाँ ड्रॉ भी नहीं करना चाहता, ना मैं कोई बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ ताकि मैं आने वाली अगली बातें जो है वो इसके ऊपर रख सकूँ। मूसा को जब नक्शा दिया गया तो खुदा ने मूसा से कहा, मूसा उस खैमा इज्तिमा का जो पैमाइश है वो ये होनी चाहिए, बैरूनी सहन, पाक मकाम और फिर पाक तरीन मकाम, यानी 3 हिस्सों के अंदर उसे डिवाइड होना चाहिए। बैरूनी सहन में ये होगा, पाक मकाम में ये होगा, और पाक तरीन मकाम में उसके फर्नीचर तक खुदा ने उसको बता दिया कि तू यहाँ यहाँ इनको रखना, और फर्नीचर तक की पैमाइश खुदा ने दे दी कि उसे इस तरह बनाना, उसे ये करना, उसे वो करना। सारी की सारी पैमाइश खुदा ने मूसा को दे दी। मूसा ने उसी फर्नीचर को लेकर उसी पॉइंट के ऊपर रखा, उसे दाएं बाएं नहीं किया। क्या किया? कि नहीं जी नहीं, आफ्टर ऑल मैं प्रॉफिट हूं तो मेरे कहने के मुताबिक आप इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो, इसको यहां कर दो। क्या उसने किया? नहीं किया। मूसा को क्या किसी ने डिक्टेट किया? अगर सिर्फ रूहुल कुद्दस आया तो रूहुल कुद्दस ने उसे बताया, और कोई मूसा को नहीं सिखा सकता था। मूसा ने काहिन को, हारून को बताया कि भाई ये बात है, खुदा की किताब मेरे पास आई है, ये प्लान है और इस प्लान के मुताबिक तुझे कुछ करना है, और उसने सारा कुछ वैसे का वैसा ही कर दिया। और नबी कहता है जब मूसा के नक्शा के मुताबिक हैकल के 3 हिस्से थे तो फिर विलियम मैरियम ब्रैनम ने उसी चीज को उठाया और उसने कहा तुम बॉडी, सोल और स्पिरिट, तुम खुदा के रहने की जगह, और इसको पालूस भी कहता है कि आज तुम खुदा का मकदस हो। अगर यरूशलेम पर सूत खींचा गया है तो मेरे ऊपर नहीं सूत खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, मुझे नापा जाएगा कि ये पास्टर बना फिरता है, ये मारपीट करने वाला तो नहीं, ये नशा करने वाला तो नहीं, ये सूत है जो मेरे ऊपर खुदा रखेगा। फिर आगे बढ़ूं तो 2 बीवियां तो नहीं रखी हुई, फिर आगे बढ़ूं तो पढ़ लें आप क्वालिटीज खादमों की, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मेरा मजमून कुछ और, मैं आगे निकलना चाहता हूं कि इसके अंदर ये चीजें हैं जो बाइबल खादम को कहती है कि खादम को ऐसा होना चाहिए। खुदा का
ये फीता है 66 फीट का, ये 72 फीट का नहीं है, ये 66 फीट का खुदा के पास एक अपना फीता है। वो पैदाइश टू मुकाशफा तक नाप लेता है कि कौन कहां पर है, और अपनी पोजीशन देखें कि आप कहां पर हैं। जो कोई अपनी पोजीशन कोई नहीं पहचान पाता, वो आवारा है। मैं पूछूं किसी से, आपका घर कहां है? हाँ, क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूं आपका घर कहां है? अच्छा चलो घर की बात। आपके पास्टर का क्या नाम है? कोई एक को उनते दसन, उनको तो कितने सारे हैं, इतने सारे उनके पादरी हैं, वो नाम तो ले ही नहीं सकते। उनका फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है, फलां भी है। इसलिए आप पैमाइश के अंदर आपको होना ही चाहिए। आज मैं और आप भी ये बदन, बॉडी, स्पिरिट और सोल, खुदा कहां रहता है? सोल के अंदर। यहां पर भी एंटी मैसेज के लोगों के साथ कोई थोड़ा झगड़ा चल रहा है। वो कहते हैं जानवरों की भी सोल होती है, जानवर की सोल नहीं होती। ना खुदा जानवरों में रहता है, ना खुदा ने कभी किसी जानवर के ऊपर सूत रखा है। अगर वो सूत अपना फीता, अपना मेजरमेंट आला रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के ऊपर रखता है, क्योंकि वो इंसान में आना चाहता है। वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा जिसके अंदर रहने से मैं खुश हूं। वो अपने बेटे के अंदर आता है, अपनी बेटी के अंदर आता है। खुदा कभी किसी जानवर के अंदर नहीं जाता, जानवर सिर्फ इंसान के अंदर नहीं जाता, कभी हवानों के अंदर खुदा नहीं जाता। खुदा अगर जाता है तो वो सिर्फ इंसानों के अंदर जाता है और इंसानों के अंदर ही रहता है। और मैं चाहता हूं कि जब मैं और आप इबादत करते हैं तो हम खुदा की इबादत बेफायदा ना करें। लिखा हुआ है बाइबल में कि ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। बेफायदा परस्तिश कौन सी है? बाइबल कहती है ये इंसानों की तालीम, इंसानों के अहकामात की तालीम देते हैं। जो कुछ इंसानों ने लिखा, जो बिशप ने कह दिया, बिशप के मुताबिक हम चल रहे हैं बस। बिशप ने कहा आज मॉर्निंग में ये तलावत हो, आफ्टरनून में ये हो, इवनिंग में ये हो, तो हम तो यही कर रहे हैं भाई। हमारा आफ्टर ऑल बिशप है, हम बिशप के तहत हैं, और बिशप जो कहता है हम उसी के मुताबिक चल रहे हैं। तो आपके पास खुदा का प्लान कहां गया? आपके पास कोई नहीं है खुदा का प्लान। आपके पास तो है बिशप का दिया हुआ प्लान, और आप बिशप के प्लान के ऊपर चल रहे हैं, और जो कुछ आपको बिशप कहता है आप वही करते चले जा रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मैंने यरूशलेम के ऊपर सूत रखा हुआ है, मैं फिर यरूशलेम को तामीर करूंगा, और ऐसा यरूशलेम को तामीर करूंगा ना तो 1 इंच मेरे सूत से कम और ना 1 इंच मेरे सूत से ज्यादा, मेरे सूत के हूबहू ऐन मुताबिक होगा। आप जानते हैं ब्रदर ब्रैनम ने, हमने यहां एक बार मेरे मुंह से मुझे याद आ गए, जब मैं मैसेज सुन रहा था तो मैंने कहा कि नूह ने कश्ती जब बनाई तो नूह ने एक भी कील कम या ज्यादा नहीं लगाया। पता नहीं कहां से सुना था किसी से, लेकिन ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम ने कहा नूह ने कीलों का इस्तेमाल ही नहीं किया, एक कील भी नहीं लगाया। तो कैसे जुड़ी कश्ती? कैसे कश्ती जुड़ गई? क्योंकि प्लान खुदा का था। एक कील भी नहीं लगाया नूह ने। पता नहीं गलती से वो कब बोल गया, कैसे हुई बात, लेकिन आज नबी के मैसेज मेरे पास मौजूद है। ब्रदर विलियम मैरियम ब्रैनम ने कहा कि एक भी कील उसने नहीं लगाया। आज आप कारपेंटर को बुलाते हैं, वो थोड़ी निकालते हैं, कीलों के साथ चीज़ों को जड़ देते हैं, लेकिन खुदा ने अपने नबी से ये बात कहलवाई है कि उसने एक कील भी नहीं लगवाया, क्योंकि लकड़ी ही गोफर की थी, और गोफर की लकड़ी अपने अंदर चीज़ों को सक करती है। उसने राल ही इतनी लगा दी कि उस साली की सारी राल को उस लकड़ी ने अपने अंदर ले लिया और जोड़ बनता गया, कील नहीं लगे उसके ऊपर। फिर खुदावंद यीशु मसीह के वक्त फरीसियों के पास और सदूकियों के पास सूत था, वो खड़ा करते थे चर्च, फरीसी और सदूकी।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के चले जाने के बाद, मेरे साथ निकालिए बहन आप इमाल की किताब, उसका बाब नंबर 4 है और उसकी 11वीं आयत को पढ़ें। 11वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि फरीसियों और सदूकियों के पास जो पैमाइश थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का अपना शागिर्द पतरस जब खड़ा हुआ तो इसने क्या बयान किया? इमाल 4 बाब की 11वीं आयत पढ़िए जरा। ये वही पत्थर है, ये वही पत्थर है। ये कौन कह रहा है? थोड़ा अगर आप ऊपर से पढ़ दें 10वीं आयत से तो पता चलेगा किसकी बात कर रहा है जी। तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, हाँ? उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है जी। ये वही पत्थर है जिसे तुम ममारों ने हकीर जाना, हाँ? और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। कोने के सिरे का पत्थर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और अब पढ़िए जरा 11वीं आयत, ये पतरस है। आगे, ये वही पत्थर है जिसे तुम ममारों ने हकीर जाना, हाँ? और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। आगे 12वीं आयत भी पढ़िए। और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं। अब पतरस खड़ा होकर कहता है किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है। आगे, क्योंकि आसमान के तले आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। कौन सा जी? जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। जिसके वसीला से हम निजात पा सके, सिर्फ एक ही नाम है। कौन सा है? पढ़िए। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, किसकी? पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी, और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी ये कौन है? अनपढ़। इन्हें तो इंग्लिश बाइबल नहीं आती, ये तो अनपढ़ हैं। लेकिन देखा क्या? दलेरी। क्योंकि ये दलेर होकर मैसेज को प्रीच करते हुए कहता है कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, वही दरअसल कोने के सिरे का पत्थर था। लोगों ने, फरीसियों और सदूकियों ने देखा इनमें दलेरी कहां से आ गई? दलेरी आई खुदा के प्लान से, दलेरी आई खुदा के मंसूबे से, दलेरी दी खुदा के कलाम ने। और पतरस दलेर होकर खड़ा होकर बोलता। आगे पढ़िए सिस्टर। ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, हाँ? तो तज्जब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। ये यीशु के साथ रहे हैं। सो यीशु के साथ फेलोशिप थी पतरस की। फरीसियों और सदूकियों की फेलोशिप नहीं थी। इसलिए आप उनके गिरजों को देख लें, उनकी मेजरमेंट को देख लें, उनकी पैमाइश अलग है। लेकिन जो पतरस है वो खड़ा होकर कहता है कि भाई बात सुनो, और कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई 1 2 3 नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है। यहां तो होना चाहिए किसी दूसरे नामों के वसीला से हमें निजात नहीं मिलती। बाप नाम नहीं है, फिर कहता हूं, बेटा नाम नहीं है, रूहुल कुदस नाम नहीं है, नाम खुदावंद यीशु मसीह है। जब फरिश्ता मरियम के पास आया तो कहा गया कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम बेटा रखना। क्या कहा गया? उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात दे। तो नजात यीशु नाम में है। नजात बाप बेटा रूहुल कुदस टाइटल में नहीं है। नजात खुदावंद यीशु मसीह नाम के अंदर है। ये नहीं कहा गया बाइबल में कि उसके बेटा होगा और तू उसका नाम बेटा रखना, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम रूहुल कुदस रखना। नहीं, उसका नाम है एक, और वो नाम उसे आसमान से दिया गया है। आमीन। उसे यीशु नाम दिया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना। आगे थोड़ा चलते हैं, मेरे साथ ज़करिया की किताब में वापस चलें, 2 बाब और उसकी पहली आयत जरा पढ़ें, पहली से जरा 6 आयत तक, और आगे थोड़ा निकलते हैं। हमें पता चलता है कि असल में बात पैमाइश की कर क्यों रहा नबी। ज़करिया क्यों पैमाइश की बात करता है? यरूशलेम को खड़ा करना है लेकिन पैमाइश के साथ, यरूशलेम की बहाली करनी है लेकिन पैमाइश के साथ। पढ़िए जरा ज़करिया 2 बाब पहली 6 आयत। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूँ, हाँ? कि एक शख्स जरेब हाथ में लिए खड़ा है। हाँ? और मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? हाँ? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को।
क्या करने? एक शख्स के हाथ में क्या है जी? जरेब। ये एक आला है, ये एक पमाइश करने के लिए एक सूत है। जकरिया कहता है मैंने फिर एक को देखा कि यरूशलेम की तरफ जा रहा है, और मैंने उससे पूछा कि तेरे हाथ में ये क्या है? कहता मेरे हाथ में सूत है, दूसरे लफ्जों में, और करने क्या जा रहा हूं? पढ़िए, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। प्रेज गॉड। अब यरूशलेम की चौड़ाई और लंबाई नापनी है। ऐसे नहीं है कि यरूशलेम बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, चौड़ा होता जाए, मोटा होता जाए, जिधर मर्जी ऊंचा होता जाए। नहीं, ये पैमाइश के मुताबिक होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं शरीयत प्रीच नहीं कर रहा, मैं कोई शरीयत नहीं दे रहा, मैं खुदावंद के कलाम के साथ खड़ा हूं और कलाम ही को आपके सामने रखना चाह रहा हूं। क्या आप मत समझें कि शायद पादरी साहब तो हमें एक कानून दे रहे हैं। ये खुदा का कलाम है। उसने कहा उसकी चौड़ाई लंबाई मैं उसकी नापूं। आगे पढ़िए। और देखो वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था, हाँ, रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया, दूसरा आ गया, और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसानों हवान की कसरत के बाइस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद हो गया। अब खुदा कहता है कि वो बेफसील है, उसकी कोई दीवार नहीं है। मैं उसे एक नक्शे के मुताबिक खड़ा करना चाहता हूं। आपका चर्च ऐसे बेतुका बढ़ता चला जाए, यहां जो भी आए उसे मौका दें। ये बंदा आ गया जिसके बगैर तो गुजारा कोई नहीं, ये वापस चले जाएंगे। नो ब्रदर, 8 साल हो गए आपको दुआ करनी तो आ नहीं रही, हम आपको ओहदा दे दें चर्च में। आप चर्च करने क्या आते हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं, हर बच्चा हर बच्ची गीत दुआ करना सीखे। आपको कभी भी बुलाऊंगा, मैंने इसी संडे बुलाना था, लेकिन मैं माफी देता हूं आपको हर बच्चे को गीत आना चाहिए, हर बच्चे को दुआ आनी चाहिए। आप दुआ करना शुरू करें। आपको आती है, कर सकते हो। नहीं उर्दू में आती, पंजाबी में कर लो, करो, लेकिन इसको करो दुआ को। चर्च आप इसलिए नहीं आते, मैं फिर कहता हूं कि आप आए तो ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। हम आपको काम करवाने के लिए नहीं बुलाते। काम मैं कर सकता हूं। अभी आपको इसलिए काम कहते हैं कि आपको पता चले चर्च का माहौल कैसा है। काम आपको इसके लिए देते हैं कि ये चर्च की खिदमत है। लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फिर आपके लिए शर्म की बात है, और मेरे लिए उससे डबल शर्म की बात है कि 7 साल हो गए मैं बच्चों को अभी इस लायक ही नहीं कर पाया कि बच्चे दुआ भी कर सके। टेलीफोन के ऊपर 1.5 घंटा आप बात करते हो, कभी चेक करना अपना टाइम कितने घंटे बात की है, लेकिन दुआ आप 5 मिनट भी नहीं कर पा रहे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी और खुदा की फेलोशिप ही नहीं है। जब आपकी और खुदा की फेलोशिप होगी, आप घंटों घंटे दुआ में ठहरोगे। आप फिर खास के फोन भी काटोगे, बंद करो मैं दुआ में हूं, मैं स्टडी कर रहा हूं, बंद करो, मैं नहीं इनकी बात सुनना चाहता। तो ये सारे का सारा आता कहां है? इसी तरह वो देखता है दूसरे फरिश्ते को, वो कहता है कि ये कर, ये नाप तोल कर रहा है यरूशलेम की। आगे पढ़िए बहन। क्योंकि खुदावंद फरमाता है, हाँ, मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूं। क्या करूंगा? चारों तरफ आतशी दीवार हूंगा। आगे, और उसके अंदर उसकी शौकत, उसके अंदर उसकी शौकत होगी। आगे सुनो, खुदावंद फरमाता है, हाँ, शमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानद परगंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ये खुदावंद फरमाता है, जहां जहां भी तुम हो एक बाउंड्री लाइन के अंदर आओ। लेकिन आज लोग उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस करना चाहते हैं। मैं लोगों को कहता हूं, भाई आप चिंगम चबाते चबाते चर्च ना बैठा करोगे, मुंह गां की तरह मारते हुए आप चर्च बैठ जाओ। तो ये एक आपको बाउंड्री लाइन दे रहे हैं कि चर्च में और बाजार में थोड़ा फर्क होना चाहिए। ये कोई डॉक्ट्राइन नहीं है, ये कोई शरीयत नहीं है, लेकिन एक तरीकाकार होना चाहिए कि हम चर्च में बैठे हैं। हमारा बैठने का स्टाइल, उठने बैठने का हमें बताए कि हम चर्च में हैं। आपका
चर्च आने का, दाखिल होने का स्टाइल बताए कि आप एक चर्च में आए हैं, ना कि आप किसी शादी हाल के अंदर हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके ऊपर सूत रख रहा हूं खुदावंद का। अगर आप सूत में नहीं हैं तो आप जल्द गिरा दिए जाएंगे। आप रोड के ऊपर निकलते हो, आप चर्च के बच्चे हो। मैं आपको कई बार कह चुका हूं, आप ऐरे गहरे नत्थू खैरे नहीं हो कि आप किसी के लिए पान खरीदने जाओ, आप किसी के लिए कुछ करने जाओ। आप ऐसे नहीं हो। सॉरी कर लो, अगले से माफी मांग लो। और फिर मैं एक और बात करना चाहूंगा। मैंने इन बातों को छोड़ दिया था, लेकिन क्या करूं, फिर बीच में आती हैं, फिर सामने आती हैं, फिर सामने आती हैं, और करनी मुझे ही है। अपनी गलत फेलोशिप छोड़ दो। ये यीशु मसीह के रहने की जगह है। और यीशु मसीह ने कहा पालूस के वसीला जो इसे बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। आप हर सिगरेट के कश के साथ इसे बर्बाद कर रहे हो, वो आपको बर्बाद कर देगा। आप हर शराब की बोतल के साथ इसे बर्बाद कर रहे हो, वो आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए वो अपने जगह पर सूत खींच रहा है, नाप रहा है, तोल रहा है। उसे तोलने दे, नापने दे। मैंने शुरू में कहा वो मोहब्बत को तोलता है, वो फिर बुराई को भी तोलता है। ऐसा नहीं है कि बुराई उसके हुजूर बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, उसका कभी एंड नहीं है। पैदाइश 18वें बाब में क्या हुआ? उसने नाप तोल की। कैसे नाप तोल की? जब अब्राहम के पास आया, उसने कहा कैसे हो सकता है मैं अब्राहम से इन बातों को छुपाऊं? उसने कहा, अब्राहम ने कहा खुदावंद पमाइश रख रहा। अब्राहम कहता खुदावंद अगर 50 लोग वहां हों तो तू सारे मुल्क को बर्बाद कर देगा। खुदावंद कहता मेरे नाप में अगर 50 लोग भी मुझे मानने वाले आ जाएं तो मैं उस मुल्क को छोड़ दूंगा। क्या खुदा पमाइश नहीं कर रहा? खुदा पमाइश कर रहा है। तो आप समझे आपके घर में एक भी ऐसा नहीं है, एक भी खुदा के लिए नहीं खड़ा होता तो क्या है? कोई मॉर्निंग की प्रेयर नहीं है, कोई आफ्टरनून की प्रेयर नहीं है। आपको मैंने खड़ा किया, मुझे कॉल्स आई, उन्होंने कहा जो आपने बच्चे खड़े किए हैं उनको रोजे और दुआ के ऊपर लगा दो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्या रोजा और दुआ करने के लिए तैयार हो? ये दुनिया आपको बर्बादी के दहाने के ऊपर लेकर आ रही है, लेकिन आप खुदा यीशु मसीह के बच्चे हो। इन चीजों को जरा देखें और सोचें। अब्राहम 40 पर आया, खुदा ने कहा मेरा मेजरमेंट बताता है अगर 40 हुए तो भी छोड़ूंगा। 35, 30, 20, 15, 10, अगर 10 भी हुए तो मैं उस मुल्क को छोड़ दूंगा। खुदा ने कहा पाप का, नापाकी का पैमाना ही बहुत अरूज पर चला गया है, वहां एक भी नहीं है। फिर खुदा ने एक और शख्स को नापा, दानियल की किताब के अंदर। दानियल की किताब के अंदर खुदा ने वो जो बादशाह था, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ हवाला लिखा था, आप घर जाकर इसको पढ़ लें अपने वक्त में, क्योंकि मेरे पास दूसरी बातों में ज़्यादा वक्त निकल गया है। मैं मैसेज से कंप्लीट करना चाहता हूँ। दानियल 5वें बाब की 5वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा उसने ज़ियाफत तो कर ली, शराब तो पी ली, लेकिन उसने बाद में कहा हैकल के सोने के बर्तन ले आओ। और अब लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस में कि वहां खुदा का हाथ दीवार के मंडेर पर आ गया और उसमें कुछ लफ्ज लिखे हुए थे गैर जुबान के अंदर, उसे कोई पढ़ ही नहीं सकता था। और फिर तर्जमा करने वाला ढूंढा गया। तर्जमा करने वाले ने कहा जो लिखा है मैं हूं बहू वो ही बयान करूंगा। उसने बादशाह ने कहा क्या लिखा है दानियल? उसने कहा लिखा बादशाह ये तेरे बारे में है, तू तोला गया और कम निकला। तुझे खुदा ने नापा है, तोला है, लेकिन तू कम निकला है। तेरे ऊपर सूत खींचा है लेकिन तू कम निकला है, तुझे पूरा होना चाहिए था। फिर खुदा एक और जगह पर पमाइश करता है, आप जानते हैं। और नबी ने कहा जब कभी आप खुदा की लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर आप कहेंगे देखें जी हबकूक की किताब में लिखा है खुदा तो मोहब्बत है, खुदा तो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। पादी साहब आप हमें बताते हैं वो सज़ा देता है। वो सज़ा देता है कब? जब आप उसकी मोहब्बत की लाइन को क्रॉस करते हैं। जब आप उसकी मोहब्बत की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं फिर वो सज़ा दे देता है। कि जब तक आप उसकी मोहब्बत की लाइन के नीचे रहते हैं
वो आपको माफ़ करता चला जाता है, माफ़ करता चला जाता है, माफ़ करता चला जाता है। लेकिन जब भी आप उसकी लाइन को क्रॉस करते हैं, ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज दिया 1958 के अंदर। एक पास्टर के पास गए और उन्होंने प्रीच कर दिया वहां पर। और प्रीच क्या किया, उस चर्च के कुछ अगेंस्ट प्रीच कर दिया। पादरी की बेटी आ गई, पास्टर की बेटी ने आकर ब्रदर ब्रैनम की बेइज्जती कर दी। उसने कहा, तू होता कौन है मेरे पापा के बारे में ये बात करने वाला? मेरा पापा तो अच्छा खादम है, तू कौन है जो मेरे पापा के बारे में ये बात कर दे? ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जो मुझे खुदा ने कहा मैंने वो प्रीच कर दिया। फिर वही लड़की एक दिन ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम को बाजार में नंग तड़ंगी, थोड़े से कपड़े पहने हुए थे, बैठी शराब की बोतल के साथ देखी मिली। और ब्रदर ब्रैनम को बोतल दिखा के कहती, चाहिए ब्रैनम? ब्रदर ब्रैनम ने कहा, तुझे शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। कहती, मैं तेरे साथ एक बात करना चाहती हूँ। कहती, खुदा ने मुझे अपनी मोहब्बत दिखाई थी, खुदा के फरिश्ते ने मेरे साथ डील की थी कि तू बच जा, इस खुदा के खादम के साथ इस तरह की बात नहीं कर। लेकिन कहती, मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया और मैंने दिल में सोचा, अगर मेरी माँ मेरे आंखों के सामने जहन्नम में कोयले की तरह भी अगर जल रही होगी तो मैं जो ये पुलपट पर खड़ा है इसकी बात का बिलीव नहीं करूंगी। कहती, मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया और वो पागलों जैसी हो गई। कोई भी आधे कपड़े नॉर्मल शख्स नहीं पहनता, कोई पागल ही है तो वो इस तरह के कपड़े पहनता है। तो भी मेरे और आपके ऊपर जब कभी ये बातें होती हैं, सूत खींचा जाता है, इसमें मेरा और आपका कमाल नहीं है, क्योंकि यशाया कहता है मेरी और आपकी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। तो प्लान किसका है? खुदा का। खुदा मेरे और आपके सामने एक रहम की लाइन खींचे हुए है, पर कब तक? जब मैं और आप रहम की लाइन क्रॉस कर जाते हैं, फिर अदालत पक्की है, फिर अदालत पक्की है, अदालत होनी है हर सूरत में, फिर कोई अदालत से बच नहीं सकता। लेकिन अगर मोहब्बत वाली लाइन के नीचे हैं मैं और आप, तो फिर तो अदालत से बाहर हैं। पर अगर नहीं मान रहे तो फिर अदालत पक्की है। अभी तो मैं आपको यहां से कह रहा हूं, भाई मोटरसाइकिल के ऊपर जाते हो तो ऐसी हरकतें नहीं करो, बाहर निकलते हो गेट से बाहर तो ऐसी हरकतें नहीं करो, आपका काम अंदर है। अब कौन सी चीजें हम देखें? अब इब्लीस है कि उसके एक साइड पर मैं दीवार खड़ी करता हूं, वो सुराख करने की कोशिश करता है। आपको नहीं पता कब आपकी मत वज जाए। इतने बड़े बड़े पादरियां दी मत वज जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, मैं नौजवान बेटों को और बेटियों को कह रहा हूं, सुना रहा हूं कि आपको नहीं पता कब आपकी मत मारी जाए और आप कहो इसमें ये जो बर्तन यहां मैं खुदा की परस्तिश करता हूं, खुदा की परस्तिश करती हूं, मैं इसमें दुनियादारी की चीजें भरूं तो खुदा सूत खींचेगा, कहेगा तू तोला गया और कम निकला। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है। मैं हर रोज लड़ता हूं, हर रोज लड़ाई करता हूं अपनी खिदमत के लिए, अपनी जगह के लिए, और इस जगह के लिए हमेशा मुझे लड़ना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए नहीं कि इब्लीस बहुत ताकतवर है, नहीं, लिखा हुआ बाइबल में हर बार तू गालिब आ, तू गालिब आ, तू गालिब आ। गालिब आने के लिए लड़ना पड़ता है, लड़ाई करनी पड़ती है, फिर जाकर हम ऐसा करेंगे। हमारे अंदर है क्या कि खुदा अगर यरूशलेम की खुदा पमाइश करता है तो वो हमारी भी बात करता है कि तुम खुदा का मकदस हो। हमारे अंदर क्या है कि हमारी खुदा पमाइश करेगा? मैं आपको बताता हूं, पतरस के खत में लिखा है, तो हमारे अंदर ईमान है, नेकी है, मार्फत है, परहेजगारी है, दीनदारी है, बरादराना उल्फत है। इसके आगे अगर मेरा फेथ है, मेरा बिलीव है, ईमान है, तो मेरे ईमान के ऊपर खुदा सूत रखेगा। आमीन। वो सूत रखेगा कि पादरी साजिद का ईमान है, मैं इसके ऊपर जरा सूत रखूं। ये तो बड़ा कहता है मैं खुदावंद तेरे ऊपर भरोसा करता हूं, मैं इंसान के हाथ पर तकिया नहीं करता, तो जरा मैं करूं तो सही।
ब्रदर, लोग जब मरते हैं ना, वो अपनी आदत की वजह से मरते हैं, वो अपने जबान की टेस्ट की वजह से मरते हैं। कईयों को टेस्ट ने इतना गुलाम कर दिया है कि वो मारे मारे फिरते हैं। बनी इस्राएल के लोग अपने टेस्ट के गुलाम थे, अपने खाने पर मर गए। कहने मूसा सानू गोश्त चाहिए भाई, आई तो खा खा के तंग आ गया, मन खवाई जा रहे हैं। सवेरे भी मन खाइए, शाम को भी मन खाइए, दोपहरे भी मन खाइए, किन्ना का मन खवाना है। हमें गोश्त चाहिए। किसके ऊपर मर गए? खाने के ऊपर। तो खाने के ऊपर नहीं मरना, काल में चले जाना है। काल में खुदा आपकी हिफाजत करेगा, लेकिन अपने 2 वक्त के खाने के लिए नहीं मरना कि हमारे खाने का क्या बनेगा, हमें तो राशन मिलता वहां से। राशन के ऊपर नहीं मरना। इस्राएल कहां मरे? खाने। बाइबल कहती है उनके नाक बंद कर दिए खुदा ने, लो खाओ, और नक्को नक कर देता। मर गए खाने के ऊपर। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसी आदत में होते हुए वो खुदा यीशु मसीह के पास भी आया। कहता इन पत्थरों से क्या रोटियां बने? यीशु मसीह के पास ओरिजिनल सीड था। उसने कहा इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप इंसान को सिर्फ रोटी से तोलना चाहते हो? आपका हर बार पमाना पमाइश सिर्फ रुपया पैसा है, रोटी है, राशन का तोड़ा है? नहीं ब्रदर, कभी किसी के पास ओरिजिनल सीड भी होता है। वो कहता हर इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, इंसान उससे जिंदा है। आमीन। फिर वो आता है मेरे और आपके पास। तो मेरे और आपके पास क्या होना चाहिए? ओरिजिनल सीड। अकीदे नहीं, ये बोला हुआ कलाम मेरे और आपके पास होना चाहिए। ये बोला हुआ कलाम ही मुझे और आपको बचा सकता है। ये अकीदे नहीं बचा सकते। अकीदे जल्द जलने वाले हैं, मिटने वाले हैं। ये पौलुस ने कहा है। मैं हवाले में नहीं जाना चाहता, 1 कुरिन्थियों 3 बाब उसको पढ़कर देख लें। उसने कहा अगर मसीह की नींव के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर अगर तुम सोने का रद्दा रखो, मिटेगा। चांदी का रद्दा रखो, मिटेगा। अगर तुम किसी और चीज का रद्दा रख दो, ये जल जाने वाली चीजें हैं। चर्च की बुनियाद पैसा हो? नहीं ब्रदर। चर्च की ईमान, चर्च का जो ईमान, कलीसिया का जो ईमान है, फिर उसी ईमान के ऊपर सूत रखेगा खुदा। इन चीजों को खुदा देखेगा। गुनाह का प्याला जब खुदा नापता है, तो वो फिर रास्तबाजी का भी प्याला नापेगा। इसको भी हलाएगा, चेक करेगा। इसके ऊपर भी वो सूत रखेगा और चेक करेगा कि हाँ भाई, मैं जरा इसे देखूं तो सही, ये कैसा है। तो भी ये मेरे और आपके ऊपर नहीं है, ये खुदावंद की फजल की बदौलत होता है। आमीन। खुदा मुझे और आपको एक रास्ता देता है। अगर मैं और आप उस रास्ते के ऊपर आते हैं तो बच जाते हैं, और वो रास्ता फजल का है। अगर फजल वाले रास्ते को क्रॉस कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तो फिर ऐन मुमकिन है कि मैं और आप अदालत में जाएंगे ही जाएंगे, चले जाएंगे अदालत में। इसलिए खुदा चाहता है कि आपकी और मेरी, खुदा अदालत करने से पहले वो फजल लेकर आए मेरे और आपके पास। जकरिया ने जब देखा तो किसी के हाथ के अंदर सूत था, किसी के हाथ के अंदर कोई चीज थी नापने के लिए। आज मेरे और आपके पास क्या है नापने के लिए? जरा थोड़ा पुराने अहदनामे की एक मिसाल देकर आगे लेकर आता हूं आपको नए अहदनामा के अंदर। जब एक गुनहगार शख्स होता था, गुनहगार को खुदा एक रास्ता देता था बचने के लिए। बाइबल कहती है गुनहगार को खुदा एक बर्रा देता था, कहता था तू गुनहगार है, एक बर्रा ले और बर्रे को पादरी के पास ले जा, काहिन के पास ले जा, और काहिन के पास ले जाकर इस बर्रे को काहिन के हैंड ओवर कर दे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब वो बर्रा लेकर पादरी के पास आता था तो पादरी गुनहगार को चेक नहीं करता था।
अब एक शख्स मेरे पास आया है और कहे जी पादरी साहब ये मेरी कुर्बानी है, इस कुर्बानी को मैं लेकर आया हूं। अगर पुराने अहद में होता तो पुराने अहदनामे का पादरी कभी भी उस कुर्बानी देने वाले को चेक नहीं करता था कि मैं यदि अख खोल के वेखा कानी तो नहीं किते, यदि लत हिला के वेखा किते जख्मी तो नहीं। वो क्या उसे चेक करता था? उसे किसको चेक करता था? उसके लाए हुए बर्रे को, उसकी कुर्बानी को। उसकी कुर्बानी चेक होती थी, और जब उसकी कुर्बानी चेक होती थी तो उसकी कुर्बानी को चेक किए बगैर वो कभी भी पाक नहीं हो सकता था। उसकी कुर्बानी चेक होती थी, गुनहगार शख्स चेक नहीं होता था। मैं यहां जब खड़ा होता हूं तो किसी को चेक नहीं करता, ना मुझे करने की इजाजत है कि मैं उसको चेक करूं, उसको चेक करूं, उसको चेक करूं। लेकिन यह जरूरी है कि आपकी कुर्बानी चेक होनी है। मेरी यानी पादरी साजिद की कुर्बानी जो यहां खड़े होकर प्रीच करता है, उसको चेक करना है खुदा ने। क्या यह पूरा पैगाम देता है? क्या इसका बर्रा पूरा है? इसके बर्रे का कान है? इसके बर्रे की टांग है? क्या यह पूरी के पूरी मनादी करता है या आधी मनादी करता है? कलीसिया में इस बात की कमी है या क्या यह पूरी मनादी रख रहा है? कलीसिया की बहनें इस बात में कमजोर हैं? क्या यह बहनों को मजबूत करने के लिए मनादी कर रहा है? यह भाइयों को मजबूत करने के लिए मनादी कर रहा है? क्या चीज चेक होती है? उस शख्स की कुर्बानी। गुनहगार नहीं चेक होता भाई, ना वो लावी करता था, उसकी कुर्बानी चेक होती थी। आज पादरियों की प्रीचिंग चेक कर रहा है खुदा। पास्टर प्रीच क्या कर रहा है? वो क्या पूरे का पूरा बर्रा लेकर आता है? क्या इसके पास आधा अधूरा बर्रा है? वो खड़ा होता है, सो मेरे अजीजों आपको काले लिबास में आना ही होगा। देखें यीशु मसीह के कितने दुख सहे यीशु मसीह ने, उनको पता ही नहीं है। सो ब्रदर प्रीचिंग चेक होनी है। मैं तो इस बात से डर रहा हूं, इसलिए मैं पूरी की पूरी मनादी करता हूं। अपनी बहनों को कहता हूं उनके मुंह के ऊपर बाल नहीं काटो, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पूरा भरा ला रहा हूं। मैं अपनी कुर्बानी पूरे भरे के तौर पर देना चाहता हूं। लोग आगे से पता क्या कहते हैं? ये बहन सुमेरा को कईयों ने कहा, ले दिल साफ होना चाहिए है। तो मैं उनको कहता हूं मुंह लिबड़े ही होवे, दिल साफ होना चाहिए है। खुदा ते दिल नूं वेखदा है, ते मुंह लिबड़िया चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। ये मुंह भी साफ होना चाहिए। ये जो आप रंगो रोगन लगाती हैं, ये मेरे लफ्ज नहीं है। जिनकी किताबों का तर्जमा होता है, जिसकी किताबों को छापा जाता है, ये वो ही शख्स कहता है। और वो अपने से नहीं कहता, बल्कि पतरस रसूल कहता है कि औरत का श्रृंगार जाहिरी नहीं हो। वो सोने चांदी जेवर जुवर से अपने आप को नहीं संवारे। मैं तो भाई पूरी कुर्बानी रख रहा हूं खुदा के हुजूर, क्योंकि मुझे पता मेरा कोई कमाल नहीं है। खुदा मुझे नहीं चेक करेगा, मेरी प्रीचिंग को चेक करेगा, मेरे बर्रे को चेक करेगा खुदा। मेरी रास्तबाजी तो गंदी धजियों की मानदा, मैं कौन हूं जो उसके कलाम को प्रीच कर सकूं? वो तो चेक करता है जो मैं प्रीच कर रहा हूं उसको, कि मैं प्रीच क्या कर रहा हूं, मैं बर्रा कौन सा ला रहा हूं। आज आपको पता मैं ऐसे ही बर्रा नहीं कह रहा, बर्रा खुदाऊं यीशु मसीह है। वो मुजस्सम हुआ और ये कलाम ही है बर्रा। जो मैं प्रीच कर रहा हूं उसे चेक होना है, जो मैं लेकर आता हूं पुलपट पर उसे चेक होना है। मुझे कोई नहीं देखेगा, ना कोई मुझे देख सकता है, मुझे नहीं कोई देख सकता, ना कोई मेरे ऊपर इस तरह की बात कर सकता है। चेक तो होना है प्रीचिंग को। मैं प्रीच क्या कर रहा हूं, मैंने सुनाया क्या है, मैंने प्रीच क्या किया है। तो वो वाली बात आप छोड़ दो कि खुदा तो देखता है दिल को। हाँ देखता है दिल को, पर साथ साथ मुंह को भी देखता है कि मुंह कैसा है, कैसे मुंह के साथ आए हो उसके हुजूर में। आमीन। इसलिए जरूरी है कि उन लोगों के साथ आप ये बातें करो कि ऐसा नहीं है। फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि जब सबसे बड़ी जंग जो मैसेज है, उस मैसेज में जब आप पढ़ते हैं कि हर स्टार को खुदा ने पैमाइश के तौर पर रख लिया, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि अपनी जगह से सिरकना नहीं है,
अपनी जगह पर कायम रहना है। खुदा ने सूरज और जमीन की पैमाइश की, जमीन सूरज से कितना दूर होना चाहिए ये खुदा ने पैमाइश रखी, और आज वो अपनी जगह पर कायम है। इसी तरह आज मेरे और आपके पास पैमाइश का आला क्या है? जकरिया ने तो देख लिया कि उसके पास ये पैमाइश का आला है। निकालिए मेरे साथ जरा मुकाशवा की किताब 10वां बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। बहन जरा पढ़िए जरा। मुकाशवा 10 बाब है और उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत तक। और जिस आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, हाँ, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा जी कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समंदर और खुशी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा, हाँ, कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। हाँ जी। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी जी। मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। आमीन। आगे। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना ज़रूर है। तुझे नबूवत करना ज़रूर है। ये कौन है जिसे कहा गया कि उस किताब को ले ले? ये यूहन्ना है। यूहन्ना इस किताब को लेता है। अब साथ ही 11वें चैप्टर में चलते, उसकी पहली आयत जरा पढ़िए। और मुझे आसा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई। लकड़ी उसे दे दी गई, किस लिए? नापने के लिए। जकरिया क्या देखता है कि किसी के हाथ में सूत है, किस लिए? नापने के लिए। यहां यूहन्ना खड़ा है। यूहन्ना दुल्हन की तस्वीर है। दुल्हन के हाथ के अंदर है क्या? ये दिखने में तो लकड़ी नजर आती है लेकिन 10वें बाब वाली किताब ही है। ये किताब दे दी गई है उसे नापने के लिए। आज मेरे और आपके पास एक किताब है कि हम नाप तोल कर सकें, ऐसे नहीं है। आगे पढ़िए थोड़ा। और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। नाप। खुदा के मकदिस को नाप, उसकी इबादत करने वालों को क्या कर ले? नाप ले। ये क्यों नाप? क्योंकि मैं इन्हें ठीक करना चाहता हूं। और नापने का अब उसके पास ये जो सूत है, अब सूत एक किताब की सूरत में तब्दील होता है। आमीन। मैंने कई बार यहां से आपको कहा है कि मिस्त्री के पास जो साल होती है, अब वो ये साल बाइबल बन चुकी है। और ये जो नापने वाला सूत है, ये तब्दील होकर एक किताब की सूरत इख्तियार कर गई है। अब अगर मुझे किसी को नापना है तो मुझे इस किताब से नापना है। अगर कोई किताब में फिट नहीं आता, पैदाइश से मकाशवा तक इस किताब में नहीं है, तो वो बाहर का हिस्सा है। उसने कहा बाहर वालों को छोड़ दे। पढ़िए बहन जरा दोबारा पहली आयत से 11वें बाब की। और मुझे आसा की मानिद एक नापने की लकड़ी दी गई। लकड़ी है तो लकड़ी, लेकिन असल में है ये किताब। आमीन। आगे। और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदिस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप। और उस सहन को जो मकदिस के बाहर है खारिज कर दे और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। सुनिए जरा, सुनिए। ये कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे खुदा कहता है इसे नाप, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे खुदा कहता है बस खुला छोड़ दे। जो नाप वाला हिस्सा है वो बड़ी अहमियत का हामल है। अगर मैं आपको कहता हूं, बार बार आपको कहता हूं, डांटता हूं, टपटता हूं, इसका मतलब मेरी दिलचस्पी है आपके अंदर। और अगर खुदा मुझे बार बार डांटता है तो इसका मतलब खुदा की दिलचस्पी है मेरे अंदर। वो मुझे कुछ बनाना चाहता है, वो मेरे साथ कुछ डील कर रहा है और वो मेरे साथ कुछ करना चाहता है। लेकिन हमारी चूंकि आदत ऐसी है कि हमें कहा कुछ ना जाए। हम जैसे चर्च में आए, हम ऐसे चर्च से वापस चले जाएं। हमारे साथ कोई बात ना की जाए। भाई अगर आपके साथ बात ना की जाए तो आप बनोगे कैसे? ऐसा हो नहीं सकता। यह जकरिया देखता है कि यहां से लेकर यहां तक सूत खींचा। वो कहता है ये क्यों है?
कहता है कि मैं अपने यरूशलेम को फिर से नापूंगा। खुदा नापता है हर चीज को, खुदा तोलता है हर चीज को। जिस तरह मैंने आपको बताया, खुदा ने बदी को तोला, बदी बढ़ी, खुदा ने कहा अब इनके नेस्ती का पॉइंट आ चुका है। नूह के जमाना में उसने कहा मैं इंसान को बनाने से मालूल हुआ हूं, मैं रंजीदा हो गया हूं इंसान को बनाकर, अब मैं जमीन के ऊपर पानी का तूफान लेकर आऊंगा और बर्बाद करूंगा इन्हें। ब्रदर, जब तक आपके पास और मेरे पास रहम की लाइन है, इसको पकड़े रखें। अगर रहम की लाइन को छोड़ते हैं, मोहब्बत वाली लाइन को छोड़ते हैं, तो फिर अदालत तो पक्की है, नाप में है मैं और आप। ब्रदर, मेरे और आपके पास ये किताब मौजूद है। इस किताब ने सूद का काम करना है। अगर कोई मेरा अजीज इस किताब में आता ही नहीं, कुछ पास्टर इस किताब में आते ही नहीं, कुछ डीकन इस किताब में आते ही नहीं, तो मैं कैसे उनको रखूंगा खुदा के घर में? कैसे उनको रख लूंगा? कौन सी ऐसी हस्ती है जो उन्हें ला सकता है? आप जानते हैं, नेहमिया ने सूत खींचा, और जब नेहमिया ने सूत खींचा तो नेहमिया ने कहा यह तोबिया कौन है? नेहमिया ने लियासब कहन से कहा यह तोबिया जो तूने रखा हुआ है, यह कौन है? कहता ये मेरा रिश्तेदार है। कहता आओ इसके ऊपर जरा सूत खींचते हैं। उसके ऊपर जब सूत खींचा तो निकला गैर कौम का, और मजाक कर रहा था जब यरूशलेम की दीवारें बन रही थी। इसराइलियों को क्या कहता, अगर इस दीवार के ऊपर लूमड़ी बैठ जाए या चढ़ जाए तो यह दीवार गिर जाएगी। लेकिन वहां बनाने वाला एक नेहमिया था। नेहमिया के पास एक प्लान था, नेहमिया के पास एक सूत था। नेहमिया ने, आप जानते हैं नेहमिया के पैगाम को, नेहमिया ने दरवाजे खड़े किए, नेहमिया ने लोगों को मोटिवेट किया, नेहमिया ने लोगों को खुदा के घर का रुख करने के लिए मजबूर कर दिया। आसान ही नहीं था काम। ब्रदर, जब पूरे आधी रात को जब रोशनी चमकानी होती है तो आसान काम नहीं है। राज होता है कीड़ों मकोड़ों का, राज होता है भंवरों का, राज होता है शिकारी परिंदों का। वहां आप रोशनी चमकाओ तो फिर आप मर्दे मैदान ठहरते हो। जब सारे एक दूसरे के तलवे चाट रहे हैं, चापलूसियां कर रहे हैं, वहां बात करो तो फिर आप खुदा के सूत को लेकर खड़े होते हो। खुदा के सूत के साथ खड़े हो जाओ और बात करो। ब्रदर, ये चीज चर्च में सूत के मुताबिक नहीं है। जो सूत के मुताबिक नहीं है उसे क्लोज करो। जो सूत के अंदर हो रही है उसे अप्रिशिएट करो। लेकिन अगर सूत के बगैर हो रही है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। यह होता है बैलेंस। इसको खुदा ने शुरू में बैलेंस किया सारी चीजों को। ऐसे कभी नहीं होता कि खुदा एक चीज को बढ़ता हुआ देखता रहे और उसे कंट्रोल ना करे। खुदा ने कंट्रोल किया। नूह के जमाना में, अब्राहम, सदूम और मूरा के जमाना में, और दीगर जमानों के अंदर फिर खुदा ने इसी जमाने की भी बात की। अब इसके ऊपर सूत खींचा जा चुका है। पिछले दिनों आपने देखा ये जलजले आ रहे हैं, जलजले पे जलजला आ रहा है, और बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह की आमद नजदीक है। अब मैं और आप फजल वाली लाइन को क्रॉस करके आगे निकलें तो किसी जलजले में मरना है। लेकिन अगर बिलीवर होते हुए भी किसी हादसे में मर जाते हैं तो मेरा और आपका एक उम्मीद है कि हम यीशु मसीह के साथ वहां होंगे। उसने ये नहीं कहा कलाम में कि जो सो गए हैं उनकी बाबत नावाकिफ ना रहो, लेकिन खुदा की फजल वाली लाइन को क्रॉस नहीं करो। जब नेहमिया ने ऐसा कर लिया, फिर भी आकर लोगों को खराब करने लगे लोग। नेहमिया ने दरवाजे बंद करवा दिए, ड्यूटी लगा दी, दरवाजे के ऊपर लोग ड्यूटी पर खड़े हो गए, लेकिन फिर भी बाहर से आवाजें देने लगे, मच्छी ले लो। क्यों? क्योंकि खाने के आदी थे। अगर यहां कोई बैठा ना लालची किस्म का, खाने वाला, आदी किस्म का आदमी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाहर की कोई आवाज नहीं सुनो। नेहमिया ने कहा अच्छा 2-3 को पकड़ा होगा, किधर?
ओ ताज़ी मच्छी आई सी लैन जा रहे हैं, अज ताड़ी भाभी कह रही सी लैके आना लाजमी। नवीं कहता पहले चर्च चल, चर्च चा भाभी को मैं खुद जवाब दे दूंगा। चर्च बजाया भाई ने, यहाँ भाई आशर खिंचे रिक्शा भजे तले चावल लैन जा रहे हैं। किसने कहा भाई? ओ यार बेगम कह रही सी, बेगम को हम खुद जवाब दे देंगे, आप पहले चर्च पहुंचे। तो नेहमिया ने ऐसे किया। नेहमिया ने कहा भाई चर्च पहुंचो, इनके साथ मैं निपटता हूं। उसने डंडों वाले खड़े किए, उसने कहा सूरियों को बाहर फेंको, इनको को हमारी दीवार के साथ भी खड़े होकर आवाज नहीं लगानी, कोई आवाज नहीं देनी, मच्छी ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो, नहीं ऐसे आवाज नहीं चाहिए हमें, हम खुद अपना पैदा करेंगे और खाएंगे। और नेहमिया ने, लेकिन पहले इससे हो क्या रहा था, कोई बाउंड्री लाइन नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी। और बाइबल कहती जो कुछ वो बीजते थे फसल तैयार होती थी, और अरामी आते थे और अदूमी आते थे, उनकी फसल कटी कटाई फसल तैयार फसल उठाकर ले जाते थे, उनकी लड़कियां भी ले जाते थे। लेकिन नेहमिया ने कहा यह काम ठीक नहीं, दीवारों पर दीवारें खड़ी करो, काम करो दीवारों के ऊपर, कोई आवाज बाहर की अंदर नहीं आनी चाहिए, इनके कानों में सिर्फ आवाज पड़नी चाहिए तो यहोवा की पड़नी चाहिए। उसने सूत खींच दिया, उसने कहा सूत खींचो, यहां एक गेट होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, इधर ये पैरे वाला होगा, इधर ये पैरे वाला, इधर। मैं शरीयत नहीं प्रीच कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ना लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं, डिक्टेटर नहीं हूं मैं पास्टर हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको ठीक रखना मेरा काम है। गेट से बाहर आप निकले तो गए, आप वहां खड़े होकर गप्पे नहीं हाँक सकते, आप ऊंची ऊंची आवाज में, आप बाजारी नहीं हो कि आप बाजारों जैसी हरकतें करो, एक दूसरे के हाथ पे मार के ऐसे तालियां मारो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अंदर हाल के अंदर बैठो, आपको नहीं करने दूंगा ऐसा, नहीं माहौल खराब होने दूंगा, इसलिए क्योंकि सूत के अंदर लाना है हर एक चीज को। आज सूत क्या है? बाइबल। यूहन्ना को जब सूत मिल गया, उसने ये 10वें बाब वाली जो किताब उसने लिया ना, 11वें बाब वाली, वही 10वें बाब वाली किताब अब लकड़ी का रूप धार लेती है, ये किताब ही है, अब इसकी नापो लंबाई और चौड़ाई। ये बंदा बपतिस्मा याफ्ता है जी, बपतिस्मा याफ्ता है, आओ प्याले में शिरकत करो। सूत रखा जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं शरीयत प्रीच कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने एक वही चीज रखने जा रहा हूं जो जकरिया ने देखी। जब वो यरूशलेम खुदा का घर है जिसमें उसका अपनी हैकल तामीर है, उसके लिए नाप तोल है, तो पालूस कहता है तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो। मेरे और आपके लिए सूत रखा गया है, वो क्या है? ये बाइबल है, मेरे जमाने का पैगाम है। मेरे जमाने में जो नबी आया उसने पैगाम दिया है। उसने कहा है जब वो काहिन अपनी मर्जी का लिबास पहनकर हैकल में दाखिल नहीं हो सकता था, तो आज का काहिन भी अपनी मर्जी का लिबास पहनकर हैकल में दाखिल नहीं हो सकता। आज की बेटी भी अपनी मर्जी का लिबास पहनकर गिरजाघर में नहीं आ सकती। मैं तो पहनूंगी पैंटें, आप पहने, आप जाइए, जब आपका दिल करे कि आप खुदावंद के सूत के अंदर हैं, आप आ जाएं। यहां का बेटा कहे कि मैं तो फटी पैंटें पहनूंगा, कोई नहीं मुझे रोक सकता। चर्च में आपको रोक सकते हैं, वो डीकन है। नबी ने कहा कि वो चर्च पुलिस है, इसलिए वो आपको रोकेंगे। ये किसी हमें भी नहीं पता था, हम भी तंजीमी चर्च में जाते थे, हुल्लड़बाजी सारी होती थी, कन्वेंशनों में जाते, सारा कुछ होता था, लेकिन किसने बताया? मेरे जमाने के नबी ने, जिसके पास आज जमाने को, चर्च को बनाने का सूत मौजूद है। अगर वही कलीसियाई तरतीब ना देता, जिस चर्च के पास एक कलीसियाई तरतीब नहीं है, आज उसका हाल देख ले, बिखरा पड़ा है, इतना का बिखर चुका है। कोई उधर से आता है, मुझे फलां रोया आ गई, कोई उधर से आ गया, मुझे फलां ख्वाब आ गई, कोई उधर से आ गया मुझे। भाई सूत बताता है मेरी रोया इस कलाम के साथ मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो मैं झूठा हूं। मेरी रोया इस कलाम के साथ मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती तो झूठ है, सीधा और पक्का। इसलिए ये किताब आज सूत का रूप ले गई है। जिधर भी रखना है इस किताब को रखो, चेक करो।
बाइबल आपको इजाजत देती है। इफिसियों की कलीसिया का हाल देख लें, इफिसस की कलीसिया का, वहां लिखा हुआ है तुमने रसूलों को आजमाया और उनको झूठा पाया। वहां तो रसूल आजमाए गए, झूठे थे वो। तुमने रसूलों को आजमा, कैसे आजमाया? कोई चीज थी आजमाने वाली? जब नबी कहता है आपके पास एक कसौटी होनी चाहिए सोना चेक करने के लिए, तो ये कसौटी है, ये सूत है, ये लकड़ी है, रखो ना इसे, नापो कौन कितना है। हम किसी को चेक नहीं कर रहे, ना हम किसी के जज हैं, लेकिन मैं कलीसिया को बता रहा हूं कि कलीसिया गुमराह ना हो। आप अपने पैमाने को सेट करो। आप मुझे या डीकन भाई को नहीं कह सकते कि हम गीत गाएंगे। पहले अपनी हरकतें ठीक करो, फिर आपको मौका भी देंगे। दुआ करनी सीखो, फिर आपके साथ सारा कुछ मामलात भी ठीक हो जाएंगे। आप पहले गलियों बाजारों में जाकर हुल्लड़बाजी करते हो, उस हरकत को ठीक करो, क्योंकि आपके ऊपर जब भी आएगा यह सूत रखा जाएगा। अगर आप सूत में पूरे हो, फीते में पूरे हो, नाप में पूरे हो, तो फिर आपको कहा जाएगा आप तोले गए और आप पूरे निकले। लेकिन अगर पूरे नहीं निकलते तो फिर क्या आवाज आएगी? आप तोले गए मगर कम निकले। ब्रदर, क्या ये मेरे ऊपर ही है? मेरे ऊपर मेरी फैमिली की जिम्मेदारी है। एक मर्द के ऊपर उसके खानदान की जिम्मेदारी है, यानी बीवी और बच्चों की। मेरा रुख बहनों की तरफ ना करें, मैं आपसे कलाम कर रहा हूं। खुदा आपसे बात करेगा। खुदा ने आदम से कहा, आदम तू किथे है? खुदा ने कभी हवा से नहीं कहा कि हवा तू फल क्यों खाया तूने। खुदा ने फिर भी आदम से कहा, आदमो आपको पुकारा जाएगा। जब जब आपके बच्चे, जब जब आपकी बीवी बुरी हरकत करेगी, आपको पुकारा जाएगा। आप इस बात से पीछे नहीं हट सकते। तो इसमें चलो थोड़ा आगे स्टेप निकलते हैं। अगर कलीसिया गलती करती है तो यहां जो आदम खड़ा है उसे पुकारा जाएगा। इसलिए ये आदम ललकार कर पुकारता है, बहनों ये काम नहीं करो, भाइयों ये काम नहीं करो, क्योंकि मुझे पता है आदम को पुकारा जाएगा। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं, मुझे पता है ये सूत है। आज मैं कह रहा हूं ये सूत है। अगर किसी भाई के लंबे बाल हैं, ये सूत उसके ऊपर रखो, उसे कहें। कहना जुर्म नहीं है। जब आप कहोगे वो सुनेगा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। बहन गलत चाल चल रही है, बहन को कहो, सुनेगी, क्योंकि मुझे पता है ईमान सुनने से पैदा होता है। अब आप कहते हैं हमें काम, हम कहें ही ना, कहेंगे नहीं तो लोग सुनेंगे कैसे? इसलिए कहना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि ये सूत है, इसको रखो। मैं अपने साथ इसे रखता हूं सबसे पहले। अगर मैं ठीक हूं तो मैं प्रीच करूं, अगर ठीक नहीं हूं तो ना प्रीच करूं। अगर मैं कलीसिया पर रखूं, कलीसिया मुझे ठीक नजर आती है तो ठीक है, हम दौड़ते चले जाते हैं उस निशान की तरफ। लेकिन कहीं कलीसिया मुझे इधर उधर बाहर निकली नजर आती है तो मेरे पास इख्तियार है, उसने मुझे आसा दिया है। 2-3 टांगों पे मारू, चल अंदर हो जा, अंदर हो जा, अंदर हो जा, क्योंकि ये इख्तियार खुदा ने मुझे दिया और आपने मुझे दिया है। आप जब 10वां हिस्सा मेरे पास लेकर आते हो तो आप मुझे अपना पास्टर मानते हो, और खुदा ने मुझे एक आसा दिया है ताकि मैं आपकी सरजनिश कर सकूं। और जब मैं करता हूं तो आप फिर मुझे पीछे देखो नहीं। आपको एक लाइन में रहना है, आपको एक सूत के अंदर रहना है। जो जकरिया ने देखा है, अगर यरूशलेम में ऐसा है, क्योंकि अगर पुराना ऐतनामा में पहले भी क्या गया हूं, अगर पुराना ऐतनामा एक साया है, साये में सूत है, तो नए में भी सूत ही होगा। ओरिजिनल में भी सूत होना चाहिए। और वो मकदस है क्या? मैं और आप। मेरी और आपकी बात हो रही है, जानवरों की बात नहीं हो रही। खुदा मेरे और आपके ऊपर, मुझे अपना चाल चलन और आपको अपना चाल चलन ठीक करना है। फिर भी मेरी और आपकी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है, तो खुदा देखेगा क्या? मेरी प्रीचिंग को, आपकी कुर्बानी को, जो आप चर्च में ला रहे हो। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावंद के सूत को कभी इधर उधर जाने के लिए ना बोलो। जिस तरह भाई ने शुरू में कहा, खुदा का सूत था, उसने कहा
पिलातुस के हाथ में है। उसने हेरोदिस की तरफ, बात को पूरा सीखा करो और फिर बात को पूरा किया करो। उसने, पिलातुस ने यरूशलेम की तरफ, हेरोदिस की तरफ भेजा था। हेरोदिस ने उसे चमकीला लिबास पहनाकर फिर पिलातुस की तरफ भेज दिया। आप आधी बात करते हो, पूरी बात किया करो, क्योंकि आपको सिखा दी गई है कि पिलातुस ने उसे भेजा, उसने उसकी तरफ भेज दिया। कलाम रह गया धक्के खाने के लिए। यीशु मसीह मुजस्सम कलाम था। ये कभी पादरी की तरफ आता, पादरी कलीसिया की तरफ, कलीसिया फिर पादरी की तरफ। ये तो रह गया बस धक्के खाने के लिए। नहीं ब्रदर, इसे कबूल करो। ये कबूल करने के लिए है। नहीं, मैं तो नहीं मानता बपतिस्मा, मैं तो नहीं मानता कि ये सूत है। आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपनी जगह पर है सूत ही। खुदा का पैमाना यही है, खुदा इसी से नापता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, वो अपने कलाम के सबब से अदालत करेगा। जब उसने अपना कलाम बयान कर दिया कि 40 रोज के बाद जमीन पर बारिश आएगी, तो लोगों ने यकीन नहीं किया, तो उसने अपने बोले हुए कलाम से ही उनकी अदालत कर दी। आ गया पानी के नहीं आया। आज जब वो कह रहा है जमीन से उठाया जाना होगा, दुल्हन उठाई जाएगी, अगर कोई बिलीव करता है तो ठीक है, नहीं करता तो उसके कलाम से ही अदालत आएगी। पहले रद्द करना है। नबी ने, कई बार मैं यहां से बोल चुका, नबी ने कहा जहन्नम में जाना आसान काम नहीं है, पहले इसको पांव तले रौंदना पड़ेगा। आज किसी मिशनरी चर्च में चले जाओ, उसे बोलो कि यीशु मसीह को बुरा कहें, नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह तो हमारा बाप है, हमारा अब्बा है, हम तो यीशु मसीह से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन रौंद रहे हैं यीशु मसीह को पांव तले। नबी कहता ये कब हुआ? ये उस दिन कलवरी पर हुआ, और जब उस दिन कलवरी पर हुआ तो यही कुछ आज हो रहा है। रौंदा जा रहा है कलाम को, इस सूत के नीचे से निकला जा रहा है, लेकिन खुदा तो खींच रहा है अपने लोगों पर सूत। पैदाइश से मकाशवा तक उसका सूत है, और इस सूत से अगर बाहर जाते हैं तो ब्रदर हम खुदा के प्लान के अंदर नहीं है। खुदा की पैमाइश में आ जाओ। अगर आपके और मेरे गुनाह का लेवल बढ़ गया तो खुदा का जो फजल है वो तब्दील हो जाएगा अदालत में, और खुदा फिर कहेगा तू तोला गया और कम निकला। मैं और आप नहीं चाहते कि हम खुदा के सूत से बाहर निकले। हर रोज इसे पकड़ो और अपने ऊपर रखो। एक बात याद आ गई, माएँ अक्सर बच्चों के लिए परेशान होती है ना, हमारे बच्चों का कद नहीं बढ़ता, उन्होंने घर में एक फीता लगा रखा, आई ना जरा इधर आ, तो जरा खड़ा हो इथे, लै इन्ना मैं तेनों अंडा खवानी, कीमा खवानी, तेनों मिल्क शेक केलियां दा खवा रही, प्या रही, तेनों तो जरा असर नहीं, कद नहीं वध रहा। इसी तरह यीशु मसीह हमारा जो बाप है वो मेरे साथ मुखातब होता है, 1100-1200 मैसेज तेनों दिता, तेरा कद ही नहीं वध रहा। बौना हूं, आप बौने हैं अगर आप मैसेज में आगे नहीं बढ़ते तो। यह मैसेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह मैसेज प्रीच करने के लिए और इसके ऊपर अमल करने के लिए मैसेज दिया गया है। इस मैसेज पर अमल करो, यह खुदा का सूत है। इस सूत से बाहर नहीं निकलो। आपको एक बाउंड्री लाइन के अंदर आना चाहिए, और उस बाउंड्री लाइन के अंदर ही आपकी भलाई है। हवा ने उसको क्रॉस कर लिया था। हवा को वैसे सांप ने कौन सी आजमाइश में डाला था? खाने वाली में। यह खाने के लिए अच्छा है। ओई किथे मरी? खाने थे। इसराइल किथे मरिया? खाने थे। आज लोग कहां मर रहे हैं? खाने के ऊपर। चर्च बाईपास कर दो खाने के लिए। दोस्त ने बुलाया आज दावत के लिए, खाना किया हमारा, खाने को बाईपास करो, क्योंकि जबूर में लिखा है खावा ना होना दे स्वादले खाने। उनके स्वादले खाने नहीं खाओ, उनकी महफिलों में नहीं जाओ। तो कद बढ़ाओ अपना। का कैसे बढ़ेगा? जिस तरह अंडा, कीमा, दूध, दही, केला, शेक वगैरह लेते हो, ये सारा कुछ इधर पड़ा है। या मैं डालता हूं मिक्सर में, और इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके आपके पास आ ही जाता है। आप पीने से इनकार करते हो, और जब आप पीने से इनकार करते हो तो आपका कद बढ़ेगा। हाँ, फिर अगला काम मेरे पास है, टांगे तोड़ के बेड के ऊपर लेटाऊं और भाई साहब को कहूं चढ़ा इन्होंने ड्रिप, लाल सुई इन्होंने वड्डी,
और उसकी स्पीड बैंड सभा से बोलूं बढ़ाओ जरा स्पीड इसकी। तो ये तरीके भी हैं, लेकिन हम वो तरीके आजमाना नहीं चाहते आपके ऊपर। आप अपने कद को बढ़ाएं। मैसेज को सुनकर सो ना जाया करें, मैसेज को सुनकर इसको अपने ऊपर अप्लाई करें, तो कद को ऊपर आने दें। आपको जब मैं बढ़ता हुआ देखूंगा, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। जब मैं आपको कहीं लेटा हुआ देखूं किसी सुअर के साथ, तो फिर सबसे ज्यादा गमी मुझे ही होगी, क्योंकि सुअर दलदल में लेटा हुआ आया, वो आपको उसी तरह नाल ही पा के लपेटना चाहता है। उससे बचें। बाइबल कहती है नहाई हुई सुअरनी दोबारा दलदल में जाती है, उसे कोई खूबसूरती के साथ वास्ता नहीं है। लेकिन मैं तो दरअसल आपको खूबसूरत बनाना चाहता हूं इस सूत के साथ। आपको तराशना चाहता हूं ताकि आपको कट लगे, और कट लगने की वजह से जो आपके अंदर रोशनी बंद है ना, गीत गाने वाली, तालियां बजाने वाली, दुआ करने वाली, वो रोशनी आपके बदन से बाहर आए और आपके सबब से लोग बरकत पाएं। आमीन। अब वो रोशनी आप अपने अंदर ही बंद रखना चाहते हो, कट लगने दो, अपने ऊपर आने दो। कद ऊंचा करो, बढ़ो। 7-8 साल के हो चुके हो, इसको छोटा मत करो, कमजोरी मत फील करो। बहुत विटामिन है इस बाइबल में। जब सारा और अब्राहम खाकर दोबारा अपनी जवानी में आ गए, तो बाइबल तो कहती है वो तेनू जोर देगा, तेरी जवानी नू वो काबां दी वांगर न्या कर देगा। आप बूढ़े होना चाहते हैं सदा, हुण बोले जवान होना चाहते हैं, क्योंकि जवानी के अंदर एक रौनक होती है। तो जवान होने के लिए सूत के अंदर आ जाओ। ये सूत है जो खुदा खींचता है। इस सूत के बगैर मैं और आप जवान नहीं हो सकते। उसके रैप्चर का भी एक सूत है। जो रैप्चर में जाना चाहता है उसकी पमाइश है, उसकी मेजरमेंट खुदा कर चुका है। कलाम को कबूल करो, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो, वो आपको रैप्चर में ले ही जाएगा। लेकिन अगर आप सूत से बाहर निकलो, वो कभी आपको लेकर नहीं जाए। आज दुनिया की लज्जत के लिए, खाने पीने पर मरने के लिए मैं चर्च मिस करूं, मैसेज मिस करूं, खुदा की आवाज़ को सुना कर दूं, तो कब मैं ऊपर जाऊंगा? कभी नहीं जा सकता। इसलिए जो मुझे कहना है मैं यहाँ से आज़ादी से कहता हूं। जो आपको बिलीव करना है आप आज़ादी से उसे बिलीव करें। कोई आपको डिक्टेट नहीं कर रहा, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगा रहा। ना मैं शरीयत के अंदर आपको धकेलना चाहता हूं, ना शरीयत आपके ऊपर रखना चाहता हूं। लेकिन आपका देखा जाएगा क्या लेकर आ रहे हो। मेरी और आपकी रास्तबाजी, चंगे काम खुदा नहीं देखता। ना इस लायक है कि हम अच्छे काम कर सकें, लेकिन वो देखेगा क्या मेरे और आपके कुर्बानी को, कि हम लाए क्या हैं, कितनी कौन सी अच्छी कुर्बानी लेकर आए हैं। वो तो वहां खड़ा होता था बंदा, लेकिन काहिन उसको ज़बा करता था चेक करके। आज मेरा प्रीचिंग करना, मेरा बोला जाना, आपका गीत गाया जाना, ये खुदा चेक करता है। मेरे भाई, इस सूत से कभी परे नहीं जाएं। आज बाइबल है वो सूत, इसको पकड़ें। बाइबल को हमेशा पकड़ें, बाइबल के साथ खड़े रहें। आपके ज़माने का जो पैगाम आया है वो बाइबल और वो एक हो चुके हैं। और इस ज़माने को लेकर खुदावंद बड़ा संजीदा है, क्योंकि इसी ज़माने के अंदर नबी ने कहा जितना बड़ा मसा है उतना ही बड़ा धोखा भी है। धोखे में न रहिए। फिर ब्रदर ब्रैनम ने कहा पादरी जंप बहुत ऊंचा मार सकता है, बहुत तेज बोल सकता है। उस तेज बोलने और जंप मारने पे ना जाइए, सूत पकड़िए, पकड़िए सूत और उसकी पमाइश करें, नापिए उसे, उसको चेक करें, उसके बोलने को चेक करें, उसके दौड़ने को चेक करें, उसके उछलने कूदने को चेक करें। इन चीजों के ऊपर मत जाइए, उसके ऊपर रखे ना सूत, रखो लकड़ी जो किताब खुल चुकी है। खुली हुई किताब ही दरअसल आके मूसा ने हारून को दे दी। उसने कहा ये नक्शा खुदा ने मुझे दिया है, ये खुली हुई किताब है, खुदा ने खोला। पमाइश इतनी, जो लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी। नूह के पास भी खुली हुई किताब थी, नूह को बताया गया 3 पोर्शन, लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी।
मेरे और आपके पास भी एक खुली हुई किताब आई है, इसमें सारी पैमाइश मौजूद है। पादरी ऐसा, डीकन ऐसा, कलीसिया ऐसी, बहन ऐसी, भाई ऐसा, इसके अंदर सारा कुछ खुदा के कल नबी ने लिखा हुआ है और खुदा के नबी ने मेरे और आप तक पहुंचाया हुआ है। तो क्या कोई कमी रह गई है सूत में? आप जान चुके हैं सूत क्या है? मैसेज है। आज अपने जमाने का मैसेज सूत है। अगर कोई मैसेज से बाहर है वो खुदा के सूत में नहीं है। पौलुस कहता है वो बच तो जाएगा लेकिन सारा कुछ जल जाने के बाद। हम ये नहीं करना चाहते। पढ़ना चाहते हैं? आइए एक आखिरी वाला पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 3 बाब। बचेगा वो लेकिन सारा कुछ जल जाने के बाद। और मैं और आप ऐसा नहीं चाहते। 3 बाब पढ़िए जरा, 1 कुरिन्थियों 3 बाब की मैं यहां से आयतें आपके लिए पढ़ लेता हूं, सुनिए जरा। 14वीं आयत से, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा, मगर जलते जलते। काम भी जल जाएंगे, बच जाएगा, मगर जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। कोई अपने आप को फरेब ना दे। अगर कोई तुम में अपने आप को इस जहान में हकीम समझे तो क्या बने? बेवकूफ बन जाए। अगर कोई समझता कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, बेवकूफ बन जाए ताकि हकीम हो जाए, क्योंकि दुनिया की हिकमत खुदा के नजदीक बेवकूफी है। चनाचे लिखा है कि वो हकीमों को उन्हीं की चालाकी में फंसा देता है। किसी को चालाक नहीं बनना। यहां मुझे चालाक नहीं बनना, मुझे मसीह के लिए बेवकूफ़ी रहने दे, मुझे बुरा रहने दे लोगों के लिए। इसलिए मैं यहां से जो प्रीच कर रहा हूं, नबी ने इस बात को, पौलुस ने इस बात को लिया। उसने कहा वो खुद तो बचेगा। इससे थोड़ा पीछे जाएं तो वो ये कहता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है, 11वीं आयत पढ़ रहा हूं, और जो यीशु मसीह है कोई दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, नहीं छुपा रह सकता। पैसे का रद्दा रखना चाहते हो कलीसिया पर, पैसे के पीछे लगाना चाहते हो, आपका काम जाहिर हो जाएगा, नहीं छुप सकता। और फिर पौलुस कहता है ये जलेगा। फिर क्या कहता 13वीं आयत में, तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसका काम बता देगा, और वो आग खुद हर एक काम को आजमा लेगी कि कैसा है। जिस तरह सूत नाप कर नहीं बताता मिस्त्री कि इधर नु कमरा ज्यादा वधिया तो इधर नु घट वधिया, इसी तरह आग ऐसा कर देगी, आपके और मेरे सारे काम जल जाएंगे। और फिर पौलुस ही कहता है वो ऐसे काम करने वाला बच तो जाएगा, मगर जलते जलते बचेगा वो, लेकिन जलते जलते। इसलिए मुझे इसके ऊपर रद्दा जो रखना है वो इस सूत के साथ रखना है, इस किताब के साथ रखना है। मैं इस फिक्रमंदी में लगा हुआ हूं कि मुझे वही ईंट मिले जो खुदा के प्लान के अंदर है, मुझे वही रद्दा मिले जो खुदा के प्लान के अंदर है। अगर खुदा के प्लान के बाहर जाकर मैं कोई चीज रखता हूं तो ब्रदर वो जलेगी, मेरा काम भी जाहिर होगा। हो सकता आज नहीं हो रहा लेकिन कल को होगा ही होगा। इसलिए जो खुदा के सूत को छोड़ देता है और बेढंगा बढ़ना चाहता है, कभी ये बयान दे दिया, कभी ये बयान दे दिया, कभी ऐसा बयान दे दिया, कभी ऐसा बयान दे दिया, ये बेढंगा बढ़ना है। और बेढंगे बढ़ने को जब खुदा तराशेगा, खुदा सूत खींचेगा और फिर खुदा कहेगा इस अजाफी को काटो, और तब जाकर मुश्किल होगी। पहले ही उसको काट लो, पहले उसे तराश लो, और जब पहले उसे तराश कर लगाओगे, ये एलडीए वाले क्या करते हैं, जो नक्शे से बाहर चीजें होती हैं, क्रेन आती है, वो छज सा ऐसे मारते हैं, तोड़ के निकल जाते हैं। ये टूटा हुआ घर किस बात की निशानदेही कर रहा है? आपने पहले ही उसे बेढंगा बढ़ा रखा था। मैं इस कलीसिया को बेढंगा नहीं बढ़ाना चाहता। जो बड़ा हुआ है मैं उसे काट कर अपने कंट्रोल में करना चाहता हूं, अपने क्या रूहुल कुद्दस के कंट्रोल में करना चाहता हूं।
कि ऐसा ना हो कि कोई बाहर कल को आए और आपको तोड़ फोड़ कर ऐसे निकल जाए। इसलिए मैं तो आपकी तोड़ फोड़ पहले खुद करना चाहता हूं। आपकी बालियां पहले प्रीचिंग से मैं खुद उतारना चाहता हूं, अपने हाथों से नहीं, प्रीचिंग से आप खुद उतारें। आपका बनाओ संगार आप खुद साइड पर करें। कोई जो आकर आपको कहे तो फिर हमारी बहनों को बुरा लगे, ए चंगे पादरी ने दावत दे देती, देने तो आगे साड़ी बेइज्जती कर देती। तो फिर चले एक और जुमला बोलता हूं, बेहतर नहीं है कि मैं ही आपकी कर लूं? तो यही बेहतर है कि मैं आपको कंट्रोल में कर लूं, ताकि कोई आकर आपको ऐसे तोड़फोड़ करना चला जाए। आप बाहर निकलते हैं, आप चर्च के बच्चे हैं, आप घर रहते हैं, चर्च के बच्चे, चर्च में रहते हैं, चर्च के बच्चे हैं। आप बाहर निकलकर किसी और के नहीं हो जाते कि चर्च के अंदर आपकी वल्दियत में नियामत है और बाहर जाकर रहमत नहीं बन जाता, बाहर जाकर भी नियामत ही रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप जिसके बच्चे हो उसी के बने रहो। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े होते हैं। भाई आसफ आएंगे।